अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। अभी जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूँ, ये टीएलपी के रिपोर्टर थे कोई, जो तहरीक लब्बैक आप लोग जानते हैं, उनके रिपोर्टर थे कोई। ये बड़े ही गुस्से से आए थे पॉडकास्ट करने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने फिर भी इनको पॉडकास्ट दी। लेकिन ये पॉडकास्ट जो मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, आपको पता लगेगा कि इन्होंने नहायत ही बदतमीज़ी से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से बात की है। लाइव सेशन चल रहा है और फिर ये उस सेशन के अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को बदतमीज़ कह वो जहन्नमी कह रहे हैं। इतनी बदतमीज़ी से बात की है कि जहन्नमी कह रहे हैं, बार बार जहन्नमी कह रहे हैं और बार बार ऐसे अल्फाज यूज़ कर रहे हैं जिससे साफ पता लगता है कि ये अपना गुस्सा निकाल रहे थे। और सवालात भी ऐसे किए हैं जो यहाँ पर पूछने का तुक भी नहीं बनता था, और सवाल के ऊपर काउंटर सवाल किए हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। तो ये देखें। नाज़रीन, मैं हूं जबरार खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है जहलमी, जिनको जहन्नुमी भी कहा जाता है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। इनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, बहुत सारी बातें हैं। कहीं कभी ये बाबों के खिलाफ बोल रहे होते हैं, कभी इनको कहा जाता है कि सहाबा में पै गए हो, और ये जुमले इस्तेमाल किए गए बहुत बड़े स्टेजेस से। और मैं सहाफ़ी हूँ, मेरा ताल्लुक, मेरी अपनी सोच है, इनकी अपनी सोच है, इनका अपना सोचने का अंदाज़ है। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे हम मैच शायद सारे ही हों, लेकिन स्टार्ट में तो मैं से कुछ चीज़ें पूछूंगा जो कि बड़ी तलख भी होंगी, और उम्मीद है कि देखने वाले भी तो हम मुझसे देखेंगे और चीज़ों को एंड तक लाजमी एंजॉय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी वेलकम जी, आप बिल्कुल पूरी दिलेरी के साथ जो आपका दिल करता है पूछें। हम तो खुद जब दूसरे लोगों को आड़े हाथों लेते हैं तो हम इस चीज को एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे भी जो चाहे हमारे बारे में सवाल पूछे, बजाय ये कि हमारे बारे में आप बाकी लोगों से जाके राय लें। ये तो मरने के बाद है ना। जो बंदा जिंदा है, आपके सामने मौजूद है, आप उससे जाके पूछ लें कि भाई आपके बारे में ये सुना, तो आपका क्या मौक़िफ़ है। तो इंशाल्लाह मैं हर फोरम के ऊपर अपना मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, सबसे पहली बात तो जरा ये बताएं, लोग आपको इंजीनियर के नाम से जानते हैं, आप कौन से इंजीनियर हैं? और सुनने में आया कि आप 19वें ग्रेड के अफसर भी रहे हैं। तो एक तरफ आप कहते हैं कि मैं लोअर मिडिल क्लास का था, लोअर मिडिल क्लास से आप डायरेक्ट अफसर कैसे बन गए? और साथ आपको ये भी कहा जाता है कि एजेंसियों ने इस फितने को लॉन्च किया और एजेंसियां इसकी बेनिफिशियर हैं। तो जरा बता दें कि आप एजेंसी के बंदे भी हैं, 19वां ग्रेड भी है, और बड़ी 5-6 सवाल आपने इकट्ठे कर दिए। पहली बात तो ये कि लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का अपर मिडिल क्लास में जाने का पाकिस्तान में वाहिद जरिया जो है ना जी, वो तालीम है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि तालीम एक ऐसी चीज है जो पॉवर्टी सर्कल को तोड़ के आपको हायर पोजीशन पे ला सकती है। अदरवाइज तो एक कारोबारी का बच्चा ही कारोबारी होगा, एक आम गरीब आदमी तो ऊपर नहीं आ सकता। तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी है ऑनर्स के साथ, और मैं अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर्स में से था। उसके बाद जब मेरी जॉब हुई है, वहां पे भी हजारों कैंडिडेट्स थे। तो उस वक्त तो जो लोग मुझे कह रहे हैं ना मैं एजेंसियों का एजेंट हूं, तो मैं उनके फिरके से था। मैं कट्टर किस्म का बरेलवी था। इतने कट्टर तो खादिम रिजवी साहब बरेलवी नहीं थे जितना मैं था। तो जब मेरी ये जॉब हुई है, और मेरा ख्याल शायद इस पोजीशन में होता तो वो जॉब भी ना होती, क्योंकि फिर तो कई लोग जो है वो मेरी फिरका वाराना उस चीज को देख रहे होते। तो ये तहकीक का मामला तो फिर बहुत बाद में शुरू है ना। मेरी जॉब जो है वो 2002 के अंदर फाइनल मैंने ज्वाइनिंग दी थी। 2001 में मेरी सिलेक्शन हुई थी। कौन से स्केल पे थी? उस वक्त तो 17वें स्केल में थी। ऑफिसर पाकिस्तान में जितने हैं वो 17 स्केल में जाते हैं, डॉक्टर्स हो या इंजीनियर्स। और फिर रेगुलरली प्रमोशन होते हुए मैं 19 ग्रेड तक पहुंचा हूं। 2014 में मैं 19th ग्रेड में चला गया था, और ऑलमोस्ट 15 साल सर्विस की है। उसके बाद मैंने रिटायरमेंट ले ली, और रिटायरमेंट कोई एजेंसियों का कोई इससे लेना देना नहीं था। बस ये दावत के हवाले से मसरूफियात ऐसी थी। उस वक्त मुझे ये रिटायरमेंट ऑफर की गई कि आप चूंकि एक पब्लिक फिगर बन चुके हैं, तो पैरेलल में आप एक डिफेंस सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, तो आप बेहतर है कि रिटायरमेंट ले लें। तो मैंने तो वो कहते हैं ना कि कुब्बे में रात पे ही तो कुब निकल गया, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी। तो मैंने वो ऑफिशियली 15 साल की सर्विस के बाद आप ले सकते हैं। लोग तो जाली तरीके से लेते हैं, कोई मेडिकल केस बना लेता है, कोई और चक्रों में ले लेता है। तो मुझे तो चूंकि उन्हें ऑफर की थी, चूंकि मैं एक आप समझ लें टॉप लेवल के ऊपर सर्व कर चुका था, और डॉक्टर समर मार्गमान और उनके बाद आने वाले जितने सीनियर हमारे चेयरमैन या डीजीज वो मुझे पर्सनली जानते हैं। मैं यानी वहां पे ब्रीफिंग वाला काम भी करता था ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर, स्पीकिंग पावर की वजह से। तो मुझे सारे जानते थे, उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट दी। आज भी उनके साथ अच्छे ताल्लुकात है, और अच्छे तरीके से सिलसिला अपने ऑफिस के सारे पुलिस के साथ जारी है। इसका एजेंसियों से कोई लेना देना नहीं था। तो मैंने रिटायरमेंट ली है, और उसके बाद अगर वो कहता है मैं एजेंसियों का बेनिफिशियरी हूं या एजेंसियां मेरी बेनिफिशियरी हैं, तो मेरे भाई मैं तो एस्टेब्लिशमेंट या फौज का जो किरदार है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर या मजहबी जमातों के साथ, मैं तो हमेशा इसका मुखालिफ रहा हूं। उस वक्त मुखालिफ हूं जब से ये लोग एजेंसियों को पाल रहे थे, एजेंसी वाले इन मजहबी जमातों को पाल रहे थे। खा वो हाफिज सईद साहब की जमात हो, खा बाद में टीएलपी जिस तरीके से उन्होंने उनको यूज किया। टीएलपी वालों के अपने मकासद तो अच्छे थे जो वो समझते थे, लेकिन जाहिर है कि वो एजेंसियों को भी इस एतबार से ऐसी जमात चाहिए थी। तो दोनों की जब चीजें कंबाइन होगी तो 2019 के अंदर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने, जब एजेंसियों ने उनको रोका, प्रॉपर्ली कहा कि एक 9 का ऑप्शन आया कि अब आपने नहीं निकलना बाहर, तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी तो मैदान में आ गए थे। तो एजेंसियों से वो साइड पे हो जाती है जी, इसलिए कि खादिम रिजवी साहब अपनी कास्ट के साथ मुखलिस थे ना। हम तो ये समझते नहीं है कि खादिम रिजवी साहब ने एजेंसियों के लिए काम किया। मैंने पहले ही जुमला बोला है, और मैं 12 वीडियोस में भी ये बात रिकॉर्ड करवा चुका हूं कि खादिम रिजवी साहब के इखलास में हमें कोई शक नहीं है। मैं तो मतलब उन्हें उस वक्त से जानता हूं जब मेरी अभी दाढ़ी भी नहीं निकली थी, यानी 1994 में जब मैं एफएससी में था। तो हमारे जेलम शहर में मेरे घर के पास ही मस्जिद है जहां से उन्होंने तालीम भी हासिल की है, उनका पीर खाना भी जेलम में है। तो मैं उस वक्त खादिम रिजवी साहब को जानता था जब उनको
सवाए इल्मी हलकों के, वो भी उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते थे। उस वक्त ना उनकी कोई जमात थी, मैं 1994 की बात कर रहा हूँ, और वो रेगुलरली महीने में एक दफा हमारी मस्जिद में आते थे। उस वक्त उनकी दाढ़ी भी काली थी, पगड़ी वो उस वक्त भी इसी तरीके में बांधते थे, कभी व्हाइट कभी ब्राउन। जब वो बिल्कुल उनकी लफ्ज वगैरह ठीक थी तब की बात? हाँ बिल्कुल, वो खड़े होकर बयान करते थे, और स्पीकिंग पावर माशाल्लाह उनकी उस वक्त भी थी। यहाँ पे उर्दू में बयान करते थे, लेकिन पंजाबी वाले सवाल जो में कभी पंजाबी बोलते थे, वैसे ज्यादातर उर्दू में करते थे। तो मैं तो उनको उस वक्त से जानता हूँ, इसलिए उनकी वफात के ऊपर मैंने पूरी डिटेल वीडियो रिकॉर्ड कराई थी। उसमें आप जनाजा पढ़ने क्यों नहीं आए अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी? वो मैं आपको बात बताता हूँ। मैंने उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करवा दी थी, और मेरे ख्याल है सवाए मेरे किसी भी और बंदे ने जो दूसरे फिरके से ताल्लुक रखता हो, स्टॉन किस्म का कोई, आप समझ लें उस फिरके का गोलकीपर हो, किसी ने उनके लिए दुआ मग़फ़िरत नहीं की। लेकिन मैंने खुद जनाजा कवर किया, वहां पे तो देवबंदियों की लाइन लगी हुई थी। जो मैंने स्टॉन किस्म के कहा है ना, मैं उस वक्त मानूंगा जब इलियास घुम्मन साहब जनाजा पढ़ेंगे, मैं उस वक्त मानूंगा जब आके तौसीफ राशदी साहब जनाजा पढ़ेंगे। इससे बढ़ के जो दो भाई हैं लाहौर के, इब्तिसाम अली ज़हीर साहब और हिशाम अली ज़हीर, जो उनके सपोर्टर भी हैं, उन्होंने दुआ मग़फ़िरत नहीं की। मैंने तो वीडियो में कहा कि इनके लिए दुआ मग़फ़िरत कर दें, तो मैं मान लूंगा, तो उन्होंने दुआ मग़फ़िरत फिर भी नहीं की। लेकिन टीएलपी की ऑडियंस के अंदर जो इब्तिसाम लाही और जो उनके भाई हैं, जब उन्होंने ये धरना किया खत्म नबूवत के ऊपर, तो उन्होंने तो साथ दिया उनका। तो खत्म नबूवत के जो वो धरना था उनका, मैंने कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने जाती काज के लिए ऐसा किया है। वो जनरली बिलीव करते थे कि खत्म नबूवत के हवाले से जो गवर्नमेंट ने किया वो गलत है। एजेंसीज ने इस मौके को गनीमत जाना, क्योंकि एजेंसीज भी उस वक्त की पॉलिटिकल गवर्नमेंट को वीक करना चाहती थी। अब तो खैर इमरान खान साहब के उतरने के बाद तो अब सारे राज खुल चुके हैं ना कि क्या कुछ हुआ था। अच्छा, तो मैंने उस वक्त भी उनकी वफात पे भी कहा था कि उन्होंने एजेंसियों को खुश करने के लिए नहीं किया, और फिर मैंने उसकी दलील में वही बात की थी जो आप मुझसे कर रहे हैं कि अगर वो एजेंसियों के अलाकार होते तो फिर इमरान साहब की गवर्नमेंट में, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में वो एजेंसियों की बात मानते, उन्होंने नहीं मानी। उनके खिलाफ में कोई शक नहीं है, हमें उनसे, उनके खिलाफ में नहीं, सिर्फ हमारा उनसे गिला था कि वो जो उनकी तहरीक थी वो खत्म नबूवत तहरीक नहीं होनी चाहिए थी, वो एंटी कादियानी तहरीक होनी चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि खत्म नबूवत तहरीक उस वक्त होगी जब आप चिश्ती रसूलुल्लाह को भी गलत करें। मैं खुद टीएलपी को मतलब प्रॉपर्ली कवरेज करता हूँ। चिश्ती रसूलुल्लाह की आज तक बात ही नहीं वहां पे, ना कोई मानता चिश्ती रसूलुल्लाह को। आप भी हर वीडियो के अंदर हम सुन रहे होते हैं चिश्ती रसूलुल्लाह, ये चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। वो इसलिए, वो तो कभी आप तबलीगी जमात के इज्तिमा में भी नहीं सुनेंगे अशरफ अली रसूलुल्लाह पार्टी, तो बरेलवी तो सारे उन्हें अशरफ अली रसूलुल्लाह पार्टी मानते हैं। क्यों मानते हैं? और खुद अहमद बरेलवी साहब ने जो हुसामुल हरमैन लिखी है और उन पे कुफर के फतवे लगाए हैं, वो उन्हीं गुस्ताखाना बातों के ऊपर लगाए हैं, तो बरेलवी तो मानते हैं ना। खुद तो नहीं कोई अपने आप को कहेगा, तो क्या देवबंदियों ने मानना शुरू कर दिया? मैंने काफी लोगों से पूछा, बड़े उलमा कराम से पूछा, वो कहते हैं हम तो चिश्ती रसूलुल्लाह को ठीक समझते हैं। उधर भी आ जाए ना, वो ठीक समझते नहीं है, तो इनसे ये पूछें कि ये मुनाजरे क्यों लड़ते रहे हैं बरेलवियों के और अहले हदीस के जो मुनाजरे हुए हैं, उसमें बकायदा बरेलवियों ने चिश्ती रसूलुल्लाह को डिफेंड किया है। किसने मुनाजरा लड़ा? मुनाजरा लड़ा था वो नूरी साहब ने, वो जो कहना मैं किला ठोकांगा, वो जो गंदा किस्म का मुनाजरा यूट्यूब पे मशहूर है। दोनों तरफ जो रूड लैंग्वेज यूज हो रही है, एक तरफ वाबी बैठा हुआ है, एक तरफ बरेलवी बैठा हुआ है, उसमें वो मौलवी बैठे हुए सारे बीच में, और वो चिश्ती रसूलुल्लाह को डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं वो खास हालत में थे। सही, तो डिफेंड करते हैं उसको। और मैंने इनको ये क्लियर कट बताया कि अल्लाह के बंदो, तुम्हारे अहमद बरेलवी साहब ने सबा सनाबल जिस किताब की तारीफ की है उसके अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह मौजूद है, और फतवा रिजविया में आला हज़रत ने लिखा है कि ये किताब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। उस वक्त से तो इनको पिसू पड़ गए। तो कोई बंदा जड़ा बढ़े ना और कहे कि आला हज़रत ने गलत किया है, उनको नहीं पता चला। और मुझे बताएं, लाहौर से तहरीक लबैक निकली है, लाहौर ही से चिश्ती रसूलुल्लाह उनके अपने फिरके के लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो वो जाके उधर क्यों नहीं धरना देते? अगर लबैक वाले कह दें कि हमारा चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर हाँ वो ये कहेंगे चिश्ती रसूलुल्लाह, इस तरह नहीं, मैं जो कि आला हज़रत का मानने वाला हूं इस फील्ड में, तो मैं आला हज़रत वाली बात करूंगा। वो ये कहेंगे चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ाने वाले, उसके हक में मुनाजरे करने वाले, उसको छापने वाले, ठीक है, उसको बेच के कमाई खाने वाले, ये सब के सब जो है ना वो काफिर है, ठीक है। और हम इन सबसे लाने बरात करते हैं। ये करें तो मैं अगली मौत जो है वो क्रेन के ऊपर लगा दूंगा। तो और टाइम क्या मत है, वो कभी भी नहीं कहेंगे। ये जो इलेक्शन होने 2023 में, इसमें मोर किस पे लगा? मैं क्रेन पे लगा दूंगा ना, अगर वो इन गुस्ताखाना बातों से लाने बरात कर दे। और लेकिन इस तरीके से करें जो आला हज़रत ने सिखाया है। वो आला हज़रत कहते हैं ना, इनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर, ये कि चिश्ती रसूलुल्लाह छापने वाला, उसे प्रिंट करने वाला, उसको बेचने वाला, उसके हक में मुनाजरे करने वाला, वो भी काफिर, और उनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर। अब ये ना कि किताबें तब्दील हो गई हैं, किताबें तब्दील हो गई हैं तो अब इनका राग किताबें तो तब्दील हो गई हैं, किताबें तब्दील हो गई हैं तो पहले मुनाजरे क्यों कर रहे थे? इसका मतलब है कि मैं इनका मुजद्दिद हूं जिसने आके इन्हें बताया कि किताबें तब्दील हो गई। लेकिन गलती मान ली है ना? नहीं, गलती उन्होंने ये मानी नहीं है। गलती तो तब माने ना जब वो कहे कि बुजुर्गों ने गलत किया, और हम जो पहले डिफेंड कर रहे थे हमें पता नहीं चला, इंजीनियर साहब ने आके बताया। तो इस एक बात की वजह से आप कह रहे हैं कि जो टीएलपी है उसको एंटी कादियानी होना चाहिए, या ना कि खत्म नबूवत तहरीक होना चाहिए? मैं तो कहता हूं कि काश टीएलपी खत्म नबूवत तहरीक बने, एंटी कादियानी सिर्फ ना रहे। एंटी कादियानी तो हम भी हैं, हम खत्म नबूवत पे चाहे गुलाम कादियानी दज्जाल डाका मारे, चाहे अशरफ रसूलुल्लाह कलमे को एंडोर्स करके डाका मारे, चाहे चिश्ती रसूलुल्लाह को एंडोर्स करके कोई डाका मारे, ख्वाह कशम मजूब की वो जो गुस्ताखाना इबारतें हैं साब और शुक्र की, या बाजी बुस्तामी का कहना कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, और तस्करतुल औलिया में सुब्हानी मा अअज़म शानी, जितनी गुस्ताखाना इबारतें मैंने हाईलाइट की हैं, ये सारी की सारी गुस्ताखाना इबारतों को गुस्ताखाना समझे। मैं तो आला हज़रत के नामुकम्मल मिशन की तकमील कर रहा हूं। आला हज़रत ने तो गुस्ताखी सिर्फ देवबंदियों की पकड़ी थी। मैंने उस सामुल अरमैन में जो आला हज़रत के फतवे हैं, उन फतवों को एंडोर्स किया है उन गुस्ताखाना इबारतों के ऊपर, लेकिन वो अधूरी बातें हैं। जो इनके बुजुर्गों ने काम डाला है ना, वो आला हज़रत ने छोड़ दिया था, वो नामुकम्मल मिशन मैंने तकमील की है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो देखने में आ रहा है कि आप अपनी ऐसे महसूस होता है कि आप अपनी मर्जी की चीजें निकालते हैं, मर्जी की चीजें निकाल के आवाम के सामने रख देते हैं, और फिर साथ कह रहे होते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तब्लीग की, और आप जो तब्लीग का तरीकाकार अपना रहे हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि फितनाबाजी कर रहे हैं, जैसे दूसरे फिरकों ने किया। अहले हदीसों ने क्या किया? उन्होंने अपनी मर्जी की चीजें निकाली, हर बंदे ने अपनी मर्जी की चीजें निकाली। फिर आपने कोई नया काम किया? आपने तो वही किया जो सारों ने किया। जी, मैंने नया काम ये किया है कि जो अहले हदीस, देवबंद, बरेलवी और शिया ने अपनी अपनी मर्जी की चीजें निकाली थी ना, मैंने वो सारी ले ली है। यानी इसलिए आप देखें कि मेरे खिलाफ क्लिप ये बनता है कि छुपा हुआ राफजी है। इसका मतलब ये है कि सुन्नी मुझे समझते हैं कि हमें से नहीं है, ये राफजी है। शिया मेरे बारे में कहते हैं ये नौसबी है, इसका मतलब है कि शिया समझते हैं कि ये सुन्नियों में से निकला हुआ है। मेरे अलावा कौन सा बंदा है जिसे सारे फिरके वाले ऑन भी करते हो और सारे फिरके वाले मुखालिफ भी हो? हम ये कहते हैं कि मेरा एक नजरिया भी ऐसा नहीं है जो इस प्लेनेट अर्थ पे मुझसे पहले
अकीदे की फॉर्म में एग्जिस्ट ना करता हूं। मसलन मैं अगर रफुल ईदैन के ऊपर जोर देता हूं ना, तो क्या अहले हदीस रफुल ईदैन पे जोर नहीं देते? अगर मैं सैयदना अली के हक में बोलता हूं और बनु मैया की मुखालफत करता हूं, तो मुझसे बढ़कर क्या शिया इस मुखालफत नहीं करते? अगर मैं हयातुन नबी के हक में बोलता हूं, तो क्या देवबंद और बरेलवी हयातुन नबी को नहीं मानते? मेरा कोई एक नजरिया भी ऐसा नहीं जो मैंने आके लॉन्च किया हो। हाँ, ये दुरुस्त था कि मैंने बरेलवियों की जो बातें हक में देखी उन्हें एंडोर्स किया, चाहे मुझे अहले हदीस की गालियां खानी पड़ी। जो अहले हदीस की बातें दुरुस्त थी मैंने उन्हें एंडोर्स किया और अडॉप्ट किया, हाँ मुझे बरेलवियों की गालियां खानी पड़ी। मैंने सुन्नियों की बातें ली, वो वाली जो किताब सुन्नत के मुताबिक दुरुस्त थी, मेरे मुताबिक नहीं, किताब सुन्नत के मुताबिक। हमें तो अफसोस है कि हमारे ऊपर अगर कोई रद्द भी करता है तो गाली गलौज करता है। हमारा इल्मी रद्द करे कि मैंने जो चीज हाईलाइट की है ये वैसे लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, इसके ऊपर बात करें। ये क्या कहना है एजेंसियों का बंदा है, इस तरह की तो आप अदबी गाली जिसको मर्जी देते हैं। वो तो मुझे बताया, देवबंदी कहते हैं कि अहमद बरेलवी जो है ये अंग्रेजों का एजेंट था। बरेलवी कहते हैं कि उलमाए देवबंद जो है पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे, ये भी अंग्रेजों के एजेंट थे। देवबंदियों ने तो बकायदा क्या है कि अहमद नाम के बंदे गुलाम कादियानी, गुलाम परवेज, अहमद बरेलवी, वो कहते हैं तीनों के नाम में अहमद आता है। इन तीनों ने जो है ना वो दीन के साथ जो है वो खिलवाड़ किया। वो तो सारे एक दूसरे के बारे में कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी मर्जी का दीन नहीं लिया, मैंने सारों के अंदर जो अच्छाइयां थी वो ले ली। इसीलिए आप देखें सारे फिरकों की जो अवाम है ना वो मुझे वेलकम कहती है, मौलवी गालियां निकालते हैं। यानी दज्जाल से बड़ा फितना मुझे इन्होंने बनाया है। और सबसे बड़ी बात मुझे बताएं, मैं इतना सा बरेलवी रहा हूं, उस वक्त मेरे नाम में क्या मिर्जा नहीं था? बचपन से मेरे नाम में मिर्जा। मेरे वाले साहब जेलम की शायद कोई मिलाद की महफिल हो जिसमें मेहमान खुसूसी ना हो, उनका नाम पूरा लिखा जाता था मिर्जा के साथ। उस वक्त इनको ख्याल आया कि ये मिर्जा जो है वो कादियानी है? नहीं, उन्हें पता था ये कास्ट है, कास्ट तो हो सकती है। अबू लहब भी हाशमी था, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हाशमी है। अब इसकी वजह से बनु हाशिम को कौन गलत कह सकता है? बनु हाशिम तो सबसे आला खानदान है, अल्लाह ताला ने उन्हें चुना है। तो इस वक्त इनको ये पता नहीं था, इन्होंने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया और उसका नुकसान देखें इन्हीं को हुआ है। क्योंकि जो मेरी वीडियोस देखता है उसे पता चल जाता है। मेरा अभी भी चैलेंज है सरकार, जिन लोगों को आप कह रहे हैं ना खत्म नबूवत पे काम कर रहे हैं, चाहे वो बरेलवियों की टीएलपी हो या देवबंदियों की आलमी मजलिस से खत्म नबूवत हो, मैं नहीं कहता कोई आप 10 वीडियो, कोई एक वीडियो इल्मी, ये मेरा चैलेंज है, एक इल्मी वीडियो कादियानियों के खिलाफ मुझे दिखा दें इन लोगों की, जिसमें उन्होंने कादियानियों के दलाइल का कुरान और सुन्नत की रोशनी में रद्द किया हो। ये कोई रद्द नहीं है कि वो जी बाथरूम में मर गया, ना ना, रद्द कि वो ये कहता है बुखारी में ही आया, मुस्लिम में ही आया, वो यहां पे धोखा देता है। सवाए मेरे किसी की वीडियोस नहीं, सबसे ज्यादा मेरी वीडियोस है कादियानियों के खिलाफ। यही जो आपने कहा ना धोखा देता है, आपको भी अवाम देखने वाली जो है और जितने भी आप बरेलवियों को कह रहे हैं वो ये कहते हैं कि आप जो हैं वो आयतें कोड करके, हदीस कोड करके लोगों को धोखा दे रहे हैं। आप कहते हैं सामने तो बैठते नहीं है, कमरे में बैठ के साथ ये 2 अलग बात है। 200-250 बंदों के अच्छा ठीक है, 200-250 नहीं, लाखों बंदों के सामने, 200-250 के सामने तो वो कहते हैं जी फिर करें कोई अपना कुछ जलसा करें, कुछ दिखाएं अपने। हाँ जी, मैंने उसका हल दिया है बड़ा अच्छा कि मुझसे पहले आप सारे फिरके एग्जिस्ट करते हैं ना, आप आपस में एक पूल मैच खेलें और आपका जो विनर होना उसके साथ फाइनल मेरा करवा लें। मुझसे आगे डायरेक्ट बात करते हैं, क्या बरेलवी देवबंदियों ने आपस में मुनाजरे करके कोई रिजल्ट निकाल लिया है जो मेरे साथ बात करके कोई करेंगे? फिर भी इन्होंने कहा नहीं, फिर भी बैठे। तो मैंने तो इनको दी हुई ऑफर आपके प्लेटफॉर्म से मैं दोबारा ऑफर देता हूं कि मैं बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक मेरी लॉजिकल शर्त है, उसको आप फॉलो कर लें। वो ये है, देखें जब भी किसी फिरके के लीडर की तरफ से कोई दावा आता है ना, तो मुखालफत में भी उसका लीडर ही आता है। ये नहीं होता कि ऑस्ट्रेलिया की कौमी टीम का मुकाबला लाहौर की टीम के साथ हो। ये मेरे बारे में कहते हैं इसने इल्मी किताबी फिरका लॉन्च किया, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं एग्री कर गया। तो इस फिरके का हेड फिर मैं हुआ, बिल्कुल इनके। तो बरेलवियों के हेड इस वक्त मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, जिन्होंने टीएलपी के और फौज के मुज़ाकरात भी कराए। उस वक्त उन्होंने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा मैं हूं। जब भी बरेलवियों पे बड़ा बुरा वक्त आता है तो हमारे मुफ्ती मुनीर साहब सामने आते हैं, तो मुफ्ती मुनीर साहब को ले लाइव कैमरे के सामने बैठ के मेरे से सवाल जवाब कर ले कुरान सुन्नत की रोशनी में। देवबंद के लिए सबसे बड़े आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है, मैं तैयार हूं उनके लिए, आए बैठे, मैं तैयार हूं। जिस वक्त आपके मैं लाइव बैठने के लिए तैयार हूं, यहां नहीं आना चाहते ना आए, मैं जनाब उनको कुर्सी में उठाऊंगा, कदमों में बैठूंगा, अगर सामने नहीं बैठना चाहते लाइव बैठ जाए। इनके अलावा छोटे मोटे से बात इसलिए नहीं होगी कि छोटे तो लाखों में, मैं एक से बात करूंगा फिर कहेंगे नहीं आया, तू तो इतना पता नहीं सी, साढ़े बड़े थे उन्हें, मैं उधर गल करांगे नहीं पता, मनु तो उम्र नू भी मिल जाए, थोड़े मौलवी नहीं मुक रहे, मैं कलामा तो बेहतर है कि जदों सहाबा इकराम पे बुरा वक्त आया था, बुखारी मुस्लिम में आता है, तो हजरत अबू सुफियान बिन हारिस हुजूर के जो चचाजाद थे, उन्होंने हुजूर के खच्चर की मुहार थामी और सिर्फ 80 बंदे हुजूर के साथ थे। 12,000 का लश्कर छोड़ गया, कबीला हवाज़न के तीरों का मुकाबला नहीं कर सके। नबी इस्लाम आगे बढ़े और आपने कहा अनन नबी ला कदिब, अब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी, उसमें कोई झूठी बात नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। लीडर का काम है फ्रंट से लीड करे। अब यहां पे भी जाइए, मुफ्ती मुनीर साहब कहेंगे मैं बरेलवी हूं, इसमें कोई शक नहीं, मैं हक में हूं, मैं इंजीनियर के मुकाबले के लिए इल्मी तौर पर तैयार हूं, आए बड़े बात करें, छोटी नहीं बात। ये आपकी भी जो बात है ना, ये भी बड़ी तनकीद की माइल है कि आप बहुत सारी चीजें भी, जैसे आप सल्लम की आपने एग्जांपल दी, और साथ ही आप कह रहे हैं कि जी मैं लीडर हूं या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब लीडर है, तो अब ये कंपैरिजन आप किधर का किधर कंपैरिजन ज़ाहिर है, मैंने एडिटर की मिसाल तो नहीं देनी, हम तो हर मामले में अपने नबी से ही लेंगे ना, हर मामले में सही एग्जांपल देना। अभी बिल्कुल देखें, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक रसूलुल्लाह की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी से ही तो हमने मिसालें लेनी है। देखें जब हम अपनी बीवियों को समझाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं कि हमारी बीवियों को वैसा होना चाहिए जैसा कि हजरत आयशा रसूलुल्लाह के लिए थी। तो इसका कतई मकसद नहीं कि मैं अपने आप को नबी की जगह रख रहा हूं और अपनी बीवी को हजरत आयशा की जगह, नहीं, नबी तो हमारे लिए रोल मॉडल है, हम हर मिसाल उनकी जिंदगी से देंगे। हम जब कहते हैं हमारी बेटियां फातिमा जैसी होनी चाहिए, यानी फातिमा को फॉलो करें, इसका मतलब नहीं कि हम फातिमा के मर्तबे पर रख रहे हैं, टू फॉलो। तो ये मैंने कहा कि नबी इस्लाम ने लीडर होने का सबूत दिया है कि 12,000 का लश्कर हुजूर को छोड़ गया है, आप अकेले आगे बढ़े 80 बंदों को लेके, और आप ये रजिस पढ़ते हुए जा रहे हैं। अब यहां पे भी चाहिए कि मुफ्ती मुनीब के साथ कोई भी खड़ा हुआ अकेला रजिस पढ़े और कि मैं अपने फिरके के दिफा के लिए इंजीनियर, तू दज्जाल से बड़ा फितना है। तो ये कहते हैं, वो कहते हैं जी दज्जाल तो छोटा फितना है। मैंने वीडियो क्लिप्स देखे बरेलवी उलमा के, वो कहते हैं दज्जाल तो छोटा फितना है, ये बड़ा फितना है। क्यों? उन्हें समझ लगी है कि दज्जाल ने तो शुबहबाजियां करनी है, इंजीनियर साहब तो हमारे बुजुर्गों की किताबों से हमें नंगा कर रहा है, ये तो हमारे पल्ले कोई शायद नहीं, क्योंकि बुखारी मुस्लिम मैंने तो नहीं लिखवाई है, ये तो इनके मदारिस में थी, बात मेरी निकल आई। तो ये बताए ना, वो कहते हैं जो बुखारी मुस्लिम है वो बगैर उस्ताद के इंजीनियर, वो क्या कहते हैं अपने उस्ताद बता दे कौन कौन से? मेरे उस्ताद अहमद बरेलवी साहब है,
آپ हमारे साहब रेलवी साहब की गलतियां निकाल रहे होते हैं, कभी उनको कह रहे होते हैं उस पर लानत कर दी, उस पर लानत कर दी। नहीं, गलतियां जो है वो अपनी जगह है। मैं सिर्फ एक शख्स को मासूम मानता हूं जिसकी कब्र मदीने में है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये अहले सुन्नत का अकीदा है, हम किसी को मासूम नहीं मानते। अहमद साहब रिजवी साहब मेरे उस्ताद हैं, मैंने कुरान उनसे पढ़ा है। अब आप सोच रहे होंगे अहमद साहब रिजवी तो 1921 में फौत हुए, मैं 1977 में पैदा हुआ, रूहानी तौर पर पढ़ा है, क्योंकि अगर बाजीद बुस्तामी के मरने के 60-70 साल के बाद अबुल हसन खरकानी उनका रूहानी मुरीद हो सकता है, जिसने उनको ना देखा, उसके अब्बे ने भी शायद ना उनको देखा हो, तो मैं रूहानी मुरीद नहीं हो सकता अहमद साहब रिजवी साहब का। लेकिन ये तफन्नुन के तौर पे था। अहमद साहब रिजवी साहब ने उर्दू में जो तर्जुमा किया कंजुल ईमान, उन्होंने कमाई करने के लिए नहीं किया, उन्हें तो अरबी आती थी, उन्होंने इसलिए किया ताकि हमारी अवाम नास तक ये बात पहुंचे कि कुरान में क्या लिखा है। तो अहमद साहब रिजवी से बेहतर तर्जुमा ना खादिम रिजवी साहब कर सकते हैं, ना डॉक्टर तैयब कादरी कर सकते हैं, ना कोई आलिम दीन और बरेलवियों का कर सकता है। अहमद साहब रिजवी से बेहतर तर्जुमा कोई नहीं कर सकता। मैंने उनका तर्जुमा पढ़ा, गोया कि मैंने अहमद साहब रिजवी से डायरेक्ट कुरान पढ़ा। तो आप किस तरह कह रहे हैं कि मैंने बगैर उस्ताद के पढ़ा है? बुखारी मुस्लिम के तराजीम अगर मैं पेश करता हूं, मैंने गुलाम रसूल सईदी साहब की सही मुस्लिम जो 6 जिल्दों में छपी हुई है, 7 जिल्दों के अंदर वो पढ़ी है, और गुलाम रसूल जो रिजवी साहब थे 13 जिल्दों में बुखारी लिखी है, मैंने वो पढ़ी है। मैंने उस्तादों से पढ़ा है, क्योंकि उस्तादों को अरबी आती थी, उन्होंने उर्दू में जो शुरुआत लिखी है वो मेरे लिए लिखी है। तो हमारा स्टेटस वही है जो साहबे कराम बगैर पढ़े लिखे हुजूर की अरबी बात सुन के समझ लेते थे कि ये क्या बात है, हालांकि लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। अहमद साहब रिजवी साहब का उर्दू तर्जुमा सुन के आप और मैं डायरेक्ट समझ सकते हैं कि आला हजरत ने जो कुरान का तर्जुमा किया, कुरान में लिखा हुआ है। क्या इय्या का नाअबुदु व इय्या का नस्तईन का तर्जुमा अहमद साहब रिजवी ने ये किया, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद उन्होंने तर्जुमा किया अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें और तुझी से मदद चाहें। प्रैक्टिकली वो बेशक बाबों को पुकारते रहे हो, कुरान में उन्होंने तर्जुमा ठीक किया, तो मैं आला हजरत की बात मान रहा हूं, मैं उनका रूहानी खलीफा हूं। चलिए, पहला उस्ताद हमारे साहब रिजवी साहब हो गए, और बाकी बस बताएं गुलाम रसूल सईदी साहब 2, और गुलाम रसूल रिजवी साहब 3, नसीरुद्दीन नसीर साहब 4, हाँ जी, डॉक्टर इसरार साहब 5, हाँ, 5 उस्ताद गुलाम रसूल अपना मौलाना इसहाक साहब, सही। डॉक्टर तैयब कादरी साहब, बेशुमार जिस से मैंने इलियास कादरी साहब, जिससे जो पॉजिटिव चीज मैंने सीखी है। वैसे तो कहते हैं जो बंदा आपको एक अरबी सिखा दे वो आपका उस्ताद है, बिल्कुल वो सारे उस्ताद हैं हमारे। अच्छा, ये अभी आपने मौलाना कादरी साहब की बात की, पहले आप उनकी जमात में थे, जब आप उनकी जमात में थे तब तक वो ठीक थे, और तब तक आप ये भी बात उनकी कुछ बातों को भी आप फॉलो करते हुए नजर आए। अब लोग कहते हैं कि जिसने अपने उस्ताद के खिलाफ ही खड़ा हो गया ये बंदा, पहले बातें उस्ताद की सारी ठीक लगती थी, पहले जो कहते थे उस्ताद साहब यहाँ ठीक है, मुरीदों की तरह सही उसको कर रहे थे, अब अचानक ही उठा और सारी बातें नहीं, अचानक नहीं हुआ। मैंने जब देखा कि मेरे उस्ताद साहब मुझे वो बातें बता रहे हैं जो उस शख्स की तालीमात से टकराती हैं, कि जिस शख्स की मोहब्बत में मैंने अपने उस्ताद से मोहब्बत की थी, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमने तो यही सीखा है कि बड़े से बड़ा भी कोई बुजुर्ग हो, अगर वो रसूलुल्लाह के खिलाफ चलता है तो उसकी फिर उस मामले में तो इज्जत नहीं होगी। ह्यूमन डिग्निटी में आप बेशक इज्जत करें। रह गए इलियास कादरी साहब, तो इलियास कादरी साहब की जो बातें सही है वो आज तक हम लेके चल रहे हैं। ये पगड़ी आपको जो नजर आ रही है, इलियास कादरी साहब सही, हमने ये उस वक्त से मैं ये कट वाली पगड़ी पहनता हूं जब से वो पहन रहे हैं, तो हम भी उन्हीं से सीखी है। उसके अलावा कुर्ता शलवार मैंने उस वक्त से सिलवा रहा हूं और अभी तक उसी तरीके से सलवार हूं मैं, वो दूसरे वाला नहीं, ये आपके कॉलर वाली नहीं पहनता, हालांकि मैं इसे जायज समझता हूं। तो मैंने पॉजिटिव चीजें तो उनसे सीखी हैं। बाकी जो अकायद में इख्तिलाफ है तो वो खुद उन्हीं ताली देखें। अगर इलियास कादरी साहब टीवी पे बैठ के ये कहते हैं कि कुरान के बाद सबसे अफजल किताब बुखारी शरीफ है, और बुखारी शरीफ में नमाज का तरीका वो लिखा हुआ है जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बुनियत तालिबीन में लिखा हुआ है, यानी रुकू में जाते वक्त उठते वक्त रफुल यदैन, और खुद इलियास कादरी साहब उस पर अमल ही न करें, तो मैं इलियास कादरी साहब की बात मानूं या बुखारी शरीफ की बात मानूं? नमाज तो ये भी साबित है, इस तरह पढ़ो उस तरह। तो फिर वो ये क्यों कहते हैं कि कुरान के बाद सबसे अफजल किताब बुखारी शरीफ है अगर उस पर अमल नहीं करना? और दूसरी बात, वो ये नहीं कहते ये भी साबित है वो भी साबित है, वो कहते हैं जो उनकी आवाम है वो कहते हैं ये मनसूख है, ये मक्खियां मारना है, ये बगलों में बुत रख के आते थे, इमाम को उन्होंने ये पढ़ाया है। तो क्या बगलों में बुत वाकई थे? मैं तो कहता हूं ये अगर हमें वो हदीस दिखा देना दुनिया की किसी किताब में, खा झूठी लिखी हुई हो, हम रफे छोड़ देंगे। और दूसरी बात, इलियास कादरी साहब अपने आप को कादरी कहते हैं, ये कादिर आपको पता है किसकी निस्बत है? अब्दुल कादिर जिलानी की। उनकी गुनियत तालिबीन में तो नमाज का तरीका रफुल यदैन के साथ लिखा हुआ है। तो इलियास कादरी साहब अपने पीर के मुताबिक नहीं चल रहे, तो मुझसे क्यों डिमांड करते हैं कि मैं अपने पीर के मुताबिक चलूं? वो तो खुद अपने पीर के बागी हैं। हाँ? अच्छा, यहाँ पे बाकी कि अगर मुझे ये चीज दिखा दी जाए, ये बात एक बार हमने पहले भी की थी, अगर मुझे ये मेरे ख्याल से कोई 10 साल शायद पुरानी बात है, मैंने वो क्लिप सुना था, उसके अंदर आपने कहा था कि अगर मुझे कोई दिखा दे रफा दैन वो बुत में रख के आते थे, तो मैं उसका फिरका ज्वाइन करूंगा। जी 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 दिखा दे, अगर ये चीज दिखा दी तो जी जी हाँ जी हाँ जी, टाइम क़यामत तक है, सारे क्वेश्चन करके देख लो। सही। अच्छा, ये जो आपकी एकेडमी चल रही है इसका एंड क्या है? जब जारी बात है, मैंने भी एक दिन जाना, आपने भी जाना, सबने जाना, जब आपकी मतलब डेथ हो जाती है उसके बाद क्या यहाँ पे कोई और इंजीनियर आके बैठ जाएगा या कोई शागिर्द बैठ जाएगा? कोई भी नहीं बैठेगा इंशाल्लाह। या फिर इस तरह कोई मामला शुरू हो जाएगा, हर शहर के अंदर एकेडमी खुल गई है, हाँ जी आज उधर आ जाओ, वही कई जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के थे वही हमारे हैं, वही एकेडमी आपके नाम से हर जगह खुल जाएगी। देखिए ये क्या मामला है? ये तो उस सूरत में होता है ना, अगर मैं अपनी जिंदगी में काम डालता, आपको देवबंद और बरेलवियों की मस्जिदें और मदरसे जो नजर आ रहे हैं ना, इनके बानियों ने अपनी जिंदगी में सारे मदारिस बनाए हैं और उस नाम के ऊपर डिग्रियां इशू की हैं, उस नाम पे मस्जिदें बनाई हैं। तो मैंने अभी 14 साल, ऑलमोस्ट 15वां साल शुरू हो चुका है, ना कोई मस्जिद बनाई, ना कोई चंदा बुक बनाई, इन्हीं के पीछे नमाजें पढ़ता हूं, इन्हीं को चंदे देता हूं, कोई फिरका लॉन्च नहीं किया, कोई एकेडमी नहीं बनाई जिसमें आगे लोग तालीम हासिल करेंगे। एकेडमी तो इसका नाम है, यहाँ पे स्टूडियो रिकॉर्डिंग होती है और लोग आके मुझसे मुलाकात करते हैं, और उसके बाद ये इतवार वाले दिन ही बंद हो जाती है, फिर अगली इतवार को खुलती है। हमने किसी शहर में कोई इस तरह की ब्रांच नहीं बनाई हुई। और दूसरा आपने कहा इधर आके कौन बैठेगा? मेरे भाई, मैं यहाँ पे जो बैठा हूं वो किसी की सीट पे तो नहीं बैठा नहीं, किसी की सीट पे। अच्छा, अब आप समझे, अल्लाह ताला अपने बंदों को उठाता है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह दुनिया से तशरीफ ले गए, उनकी सीट के ऊपर उनकी जमात में से कोई बंदा नहीं आगे बैठ सका जो वो इल्मी काम करता है जो डॉक्टर साहब ने किया, तो वो अल्लाह ताला ने उनको उठाया। मौलाना इसहाक साहब उनकी लेगेसी को आगे लेके चले, मौलाना मौदूदी की, वो फैसलाबाद में थे, और मौलाना इसहाक साहब ने जिस तरीके से सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट के लिए जो एफर्ट पुट की उसको रिजॉल्व करने के लिए, वो
उस लेगेसी को आगे मैं लेके चलूं, तो ये अल्लाह की मर्जी है कि किसी का बंदा उठाएगा। मुझे नहीं पता मेरा कौन सा स्टूडेंट या इस लेगेसी को कौन आगे लेके चलेगा। हमने ना कोई इधर बाजार बनाने है, मेरे पास ही मतलब आपके ये किराए पे है भाई, खरीदी नहीं हुई है, ये किराए पे बंद कर देंगे, खुद ही अकेडमी बंद हो जाएगी। अच्छा, किराया आप जो दे रहे हैं, जो सारे मामला चल रहे हैं, आप खुद चला रहे हैं? नहीं, मैं मुसल्ले के नीचे से सोना निकालता हूँ और देता हूँ। आपके बाबे निकाल सकते हैं तो मैं नहीं निकाल सकता। सही। हाँ जी, मुसल्ले के नीचे से निकालता हूँ और देता हूँ, ज़ाहिर खुद ही दे रहे हैं जी। तो डॉलरों में तो पेमेंट नहीं है, आपके पास तो बड़े पैसे हैं फिर जी। कितने पैसे है, कोई इसका कोई अरबों रुपया तो किराया नहीं है ना मेरे भाई, सही। इसमें कौन सा मसला है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और, जो बाबू पे बात हो रही है, आप कभी साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब का क्लिप लगा देते हैं और कहते हैं जी देखेंगे क्या कर रहे हैं, और कभी आप लगा देते हैं वो अपने मिसबाई साहब का लगा देते हैं, कभी आप मुफ्ती जमालुद्दीन बगदादी का लगा देते हैं, उनकी तस्वीरें साथ लगाते हैं और कहते हैं जी मेरे साथ वो बात करें जिसकी व्यूअरशिप बड़ी ज्यादा है। आप फेसबुक के ऊपर जो दावत इस्लामी के सबके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, फेसबुक के ऊपर बहुत सारे ऐसे जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब के ऊपर उनके ज्यादा कम है, तो आप कहते हैं मेरे साथ वो बंदा बात करे जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। वो मैंने आपको शुरू में कह दिया ना कि जो बड़ा है ना वो है, क्योंकि खत्म नहीं होंगे ना। यानी अगर मैं छोटों के साथ बैठता हूँ वो कहेंगे ये तो आलिम ही नहीं है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को क्या जलाली साहब आलिम मानते हैं? वो तो दोनों एक दूसरे को नासबी और राफजी कहते हैं, तो कैसे बैठ सकते हैं? एक बंदा जिसमें सारे मुत्तफिक है ना, वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान है, और वो सबसे बड़ा है। वो मैंने आपको पहले जवाब दे दिया। अब ये जो आपने कहा क्लिप लगाता हूं, क्लिप मैं इसलिए लगाता हूं साथ कि आपको बताऊं कि देखें, एक तरफ तो हमें नबी इस्लाम की तालीमात बुखारी मुस्लिम में आयशा रवायत कर रही है कि नबी इस्लाम ने कभी किसी गैर महरम औरत को बैत के लिए हाथ नहीं लगाया, और साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब कह रहे हैं कि उनके पीर साहब जो है वो मीनारे से चल पड़े और उस औरत को चिमारे से फेंका गया और उन्होंने मुरीदनी को कैच किया। अब जब वो गैर महरम औरतों को आगे पीर कैच कर रहा है, तो मैं ये बताऊंगा ना कि यार ये देखो ये किस बुजुर्ग के मानने वाले हैं। इसी तरीके से जब आप ये बताते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने, इलियास कादरी साहब ने लिखा है कि उन्होंने निगाह मार के अपना मरीज जला दिया क्योंकि लोटे की टूटी किबला रुकनी थी, तो मैंने आपको बुखारी मुस्लिम से बताना है कि अनस इब्न मालिक कहते हैं मैंने 10 साल हुजूर को वुजू करवाया, आपने कभी मुझे डांटा भी नहीं है। आपके पीर आपका दावा है रसूलुल्लाह के तरीके पे, वो तो मरीज जला देते हैं। उस मरीज ने तो पूरी जिंदगी आपकी मुरीदनी इसलिए बनाया था, वो मुरीदगी की थी कि उसका खात्मा ईमान पे हो, खात्मा पीर के हाथों ही हो गया। और कहते हैं फिर उन्होंने लोटे की तरफ देखा, लोटा भी सीधा हो गया, पहले लोटा सीधा हो गया। तो अड्डा पीर है जमाने जो होता, मैं 302 कटानी सी होते कि उन्हें बंदा मारे बगैर किसी वजह से। ये कोई वजह कि आप बंदा मार दें? तो जब आप ये काम करते हैं तो हम तो बताएंगे ना यार ये दीन कौन सा पेश कर रहे हैं। और फिर वो आपके वो जो पीर मुस्तफ़ाई साहब, पीर मुफ्ती जमालुद्दीन बगदादी, उनको तो छोड़ दें, उनको तो आलिम ही नहीं ये लोग मानते हैं। मिसबाई साहब वो कहते हैं मैं अपने रब से तौफीक मांग रहा हूं कि इंशाल्लाह मैंने इसका रद्द जरूर करना है। मैं उनको 3 साल से कह रहा हूं कि चलें यार आप जरा दरवेश आदमी हैं, आपकी मुझे गुफ्तगू का अंदाज बड़ा पसंद है, अगरचे आपने मुझे गालियां भी दी हैं, तो चलें आप आ जाएं। तौफीक जेल में, उन्होंने कल भी आना जलसे में, 3-4 बार जलसे में आ चुके हैं, मेरा जिक्र तक नहीं करते हैं। मैं तो कहता हूं जिक्र करें और मेरी बातों का जवाब दें। उन्होंने कहा कि तू भी बता के मेरे सामने बाजीद क्या है, मैं भी बताऊंगा। तो मैंने तो बता दिया कि बाजीद कहता था कि मेरा झंडा रसूलुल्लाह से बड़ा होगा। अब ये बताएं कि बाजीद की कौन सी खूबी नजर आई, और ये इन्होंने खुद छापी हुई है इनके बुजुर्गों ने। तो हम इनकी किताबों से इन्हें जो है वो बता रहे हैं, इनकी पिक्चर। पीर अजमल कादरी साहब ने वीडियो में कहा कि अबुल हसन खरकानी का कुर्ता जो है महमूद गजनवी ने पेश किया, सोमनाथ में फतह होगी। मैंने बताया कि रसूलुल्लाह का कुर्ता सहाबा के पास था, जंग कासिया में 8,500 सहाबा शहीद हुए हैं, उसकी वजह वो नबी का कुर्ता ले जाते और वो कुर्ता शिफा भी देता है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि उम्मे अस्मा बिनते अबी बकर ने वो कुर्ता निकाला और कहा कि हम इसका धोन मरीजों को शिफा के लिए पिलाते हैं। तो नबी का कुर्ता देख के, और नबी ने जब खुद पहना हुआ था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल ने तो कलमा नहीं पढ़ा, अबुल हसन खरकानी का कुर्ता इतना बड़ा हो गया जी वो क़यामत तक हिंद की सरजमीन में वो काफिर नहीं रहेगा। कहानियां झूठ, तो ये हम उसको एक्सपोज और मुफ्ती जमालुद्दीन बगदादी की एक वीडियो ऑनलाइन पड़ी हुई है जिसके उन्होंने क्लियर कहा कि मैंने दाता गंज बख्शी जवेरी को खुली आंखों से देखा, और उन्होंने कहा कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़ियारत की। उन्होंने चैलेंज किया हुआ है कि मीनार पाकिस्तान आ जाओ अपने बंदे लेके, मैं आपको खुली आंखों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करवाऊंगा। तो फिर चैलेंज कबूल करते हैं, चले मीनार पाकिस्तान। मुझे चैलेंज कबूल करने की जरूरत नहीं है। जिनको नबी इस्लाम की ज़ियारत की तड़प है यकीनन, मुझसे ज्यादा बरेलवियों के ना, तो बरेलवी जाके दीदार कर रहे हैं, फिर मुझे बताएं, मैं भी आ जाऊंगा। लाहौर में मेरे ख्याल करोड़ों बंदा तो लाहौर में जमा हो जाएगा ना, तो आप भी उधर से हैं ना, तो आप इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है? वो सिर्फ या फिर मेरे लिए सिर्फ आपको नबी इस्लाम से कोई मोहब्बत नहीं है, आप जाके ज़ियारत करें जो कहते हैं। लेकिन आप रद्द तो मैं तो कहता हूं कि ये बंदा मुझे नमाज तजवीद के साथ सुना दे, मुफ्ती जमालुद्दीन बगदादी जी, तजवीद के साथ, जो तजवीद है उसके साथ ये मुझे नमाज सुना देना, तो मैं इसे आलम दीन मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मेरे ख्याल में इसके तो अपने उलमा कहते हैं कि इनके पास आलम दीन की डिग्री कोई नहीं है, तो वो तो कहते हैं उनका हाल ही है कि उन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो रिकॉर्ड कराई है और उन्होंने कहा कि जी उन मिर्जा जेल में बोलेगा और कुत्ते दिमागी भौंकने तो दिमाग कुछ आई नहीं है। और उसके आगे वो कहते हैं कि तुम उन्हें जवाब दे कि बुखारी से हदीस क्यों लिखी है कि नबी इस्लाम ने इमामत की, तो वो झूठ निकला है, बुखारी में आई नहीं थी, वो मुस्लिम शरीफ में। इतना बड़ा उनसे गलती है। हदीस तो है ना? नहीं, हदीस है तो हम मानते हैं ना जी, तो बताएं नहीं इसमें जब वो सारी इमामत मेरे भाई, हाँ, तो नबी इस्लाम ने इमामत करवाई ना, ये तो नबी इस्लाम का मुर्ज़ है, जो नहीं मानता वो गुमराह है, हम तो मानते हैं बिल्कुल। तो फिर वहां पे जो सारे नबी आगे थे 1 लाख, तो बिल्कुल ठीक है, तो वहां पे बैतुल मक़दस, लेकिन वहां है ना, अब आपके दाता दरबार इकट्ठे हो गए तो हम कहेंगे कि दाता दरबार से पहले वो हज़रत बकर सिद्दीक़ के घर क्यों नहीं इकट्ठे हुए, हज़रत उमर के घर क्यों नहीं इकट्ठे हुए? तुम्हारे बाबे बहुत बड़े ने, ये बात है ना। सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से बढ़कर कौन है? मुझे कोई ज़ईफ़ हदीस बता दे। आपने कहा ना कि ये बगदादी साहब कोई ज़ईफ़ झूठी हदीस दिखा दें कि हज़रत आयशा या हज़रत फातिमा ने कभी कब्र रसूल पे हुजूर को जाके देखा हो लाइव। वो तो रोते रोते दुनिया से चले गए कि अपने बाप का चेहरा नहीं देख सकूंगी। ये लोग कहां से कहते हैं हम लाइव देखते हैं? उनसे बढ़ के कोई हकदार है? कभी मौला अली ने दावा किया हो कि मैंने नबी इस्लाम को लाइव देखा है? ख्वाब में दीदार मुमकिन है, लाइव नहीं है। नहीं, लाइव नहीं, लाइव तो जिंदगी मुबारक में था। वो तो बताते हैं, वो वजीफा भी बताते हैं, वजीफा करें आपको दीदार हो, तो आप कर लेना मेरे भाई। अच्छा बहरहाल यहाँ पे एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कुछ अरसा पहले, 10-12 साल पहले आपकी क्लिप के अंदर आप कहते हैं जी हजरत जो अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप उनके बारे में कहते हैं जी वो हमारे मामू हैं और उनके बारे में जुबान बंद रखनी चाहिए। फिर रिसेंटली आप एक लाइव कर रहे होते हैं और लाइव के दौरान आप कहते हैं जी वो मैं मेरे ज़हन में था लेकिन मैं बोल नहीं सकता था, और ताकि कोई मसला ना बन जाए, ऐसा ना हो जाए। फिर रिसेंटली आपने एक और क्लिप भी कुछ दिन हुए आपने लॉन्च किया और आपने दूसरों को कहते हैं मामू पार्टी। तो पहले आप जो खुद मामू पार्टी के मेंबर थे तो तब आप ठीक कह रहे थे, अब आप नहीं, तो मैंने तो अपनी गलती मान ली है ना जी, और उसमें मैंने बताया कि मुझे इस इशू की
सेंसिटिविटी और इसकी डिटेल्स पता ही नहीं थी। ज़ाहिर है मैं एक सुन्नी खानदान में पैदा हूं, तो मुझे तो वही कहानी करवाई जानी है ना जो बाकी वो कराएगी कि यजीद को ऊपर से टपक के आके बैठ गया। वो मुझे बाद में जब पता चला कि यार ये तो काम पीछे से डला हुआ है, तो मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ये तो मेरा एक प्लस पॉइंट है। अब भी अगर मुझे कोई गलत चीज नजर आएगी अपने अंदर तो मैं रुजू करूंगा। मैंने तो कई बातों में रुजू किया है कि यार ये बात इस तरह नहीं थी, इस तरह। आप ये बात करें कि जो अब मैं बात कर रहा हूं ये लिखी नहीं हुई कहीं पे, हाँ ये बात करें। बता दें कुछ लाइक जैसे आप 2812 की बात करते हैं और उसके ऊपर और आप बात करते हैं 4230 की, इसके अंदर एक प्रॉपर आप सब का लफ्ज मौजूद है, सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है 6229। हाँ 6229 और 6 आगे 330 पे भी चल जाती है। तो अब यहाँ पे जो है इरफान शाह मचदी साहब वो इस हदीस को एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं जी यहाँ पे जो सब का मतलब है ये कुछ और है, कुछ और सेंस है। आप बातें उधर की हदीस उठा के कभी आप दूसरी किताबों से उठा के उसे मैच करने की जरूरत है मेरे भाई। सही मुस्लिम 6229 हदीस खोल लें, उसमें सब का तर्जुमा खुद हुआ है, इमाम मुस्लिम ने नकल किया। वो कहते थे लान अल्लाहु अबू तुराब, अबू तुराब अली इब्न अबी तालिब पर लानत। जब लानत का लफ्ज मौजूद है तो किसने दी थी लानत? बनु मरवान ने, बनु उमैया ने। तो बनु मरवान जिम्मेदार बनो यहाँ पे माविया नहीं, वो हज़रत माविया वाली लानत से हदीसें हैं। बात यह है कि पहले तो ये मुकदमा माने ना जो इन्होंने पब्लिक को झूठ किया हुआ था मशहूर कि बनु उमैया के दौर में हजरत अली पे लानत नहीं होती थी। ये सब का मतलब जो है तनकीद है, लानत नहीं है। तो हमने नहीं तो मैंने लानत का लफ्ज बता दिया ना। पहले तो ये माफी मांगे ना कि इन्होंने सदियों से झूठ बोला है। इमाम मुस्लिम लिख के गए थे। अगली बात भी हम करेंगे। मैंने 10 हदीसें मुस्लिम शरीफ से, बुखारी शरीफ से, अबू दाऊद से, सुनन सहीह कुबरा से, अल मुस्तदरक अल हाकिम से नकल की है कि हजरत मुआविया के दौर में भी ये सब शतम होता था, उनकी मौजूदगी में भी हुआ है। आप तो ये मान गए, ये कहते हैं मुगीरा इब्न शुबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किया, लेकिन हजरत मुआविया ने नहीं किया, उनके सामने हुआ है। हम कहते हैं रोका क्यों नहीं? ये पूरे का पूरा सिस्टम ये सबको पता है और अहले सुन्नत तो नकल करते आए हैं। ये जलालुद्दीन सयूती को इतना कोट करते हैं, उसने खुद तारीखुल खुलफा में ये बात लिखी है कि ये सब कुछ होता था, उमर बिन अब्दुल अजीज ने खत्म करवाया। ये सब का तर्जुमा, ये जो कहते हैं हम तनकीद करते हैं, हम तो उससे आगे जा चुके हैं। सबको छोड़ दें, लान अल्लाह अबू तुराब मौजूद है, अबू तुराब पर लानत नाउज़ु बिल्लाह। तो सबका तर्जुमा मैं हल्का करता रहूं, गाली मैं इसमें भी रुजू करता हूं। गालियां नहीं देते थे, लानतें भेजते थे। हम कहते हैं जिन्होंने अहले बैत पे लानत भेजी है ना, उन पे अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत और उनके दिफा करने वालों पे भी लानत। उनका अशर भी उनके साथ हो और हमारा अशर खुलफाए राशिदीन और आलुल बैत के साथ हो। मैं जनरल स्टेटमेंट देता हूं, जिसे फिट उसे गिफ्ट। अच्छा, अल्लामा खादिम मुसा कुछ जुमला बोलते थे जिन पे अल्लाह राजी, उनका रसूल राजी। अल्लाह ने अज़ल में देखा अपने सहाबा जैसा दिल नहीं पाया। हाँ बिल्कुल, आप तो डर सहाबा की ना सहाबा नहीं, एक दो बंदों का मसला है। सहाबा 1 लाख से ज्यादा है। सहाबा के कातिलीन के हम खिलाफ है, जो सहाबा के दुश्मन है। मतलब देखें जी, क्या मुनकरीन ज़कात सहाबा नहीं थे? ज़कात काफिर से ली जाती है, मुसलमान से। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जो मुनकरीन ज़कात के खिलाफ तलवार उठाई है, तो वहां हज़रत अबू बकर सिद्दीक को क्यों नहीं कहते कि एक सहाबी ने दूसरे सहाबी पर तलवार क्यों उठाई है? क्या कहते हैं आप? कहते हैं मुनकरीन ज़कात रेट ऑफ द गवर्नमेंट को उन्होंने चैलेंज किया है। हम क्या कहते हैं? हम हज़रत अबू बकर के साथ खड़े कहते हैं ना, बिल्कुल कहते हैं। अच्छा, बस कायम रहना है। जो कानून डालेगा ना, आपने खलीफा राशिद के साथ खड़ा होना है ना, थोड़ी गड्डी पंचर हो जाए। आगे चलें। हज़रत उमर के दौर में मुसलमानों ने ऐसा कोई बगावत नहीं की है। रोमन्स और पर्शियंस के खिलाफ उन्होंने जंगें लड़ी। हम कहते हैं हज़रत उमर के मुखालिफिन काफिर थे, रोमन्स और पर्शियन। उससे आगे चले, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला के दौर में जो उनके खिलाफ बलवाई खड़े हुए, हम उन्हें बलवाई कहते हैं। अगरचे उनमें सहाबा और ताबीन शामिल हैं, लेकिन हम हज़रत उस्मान को हक में मानते हैं कि उनको इस तरीके से शहीद नहीं करना चाहिए था, प्रोटेस्ट को जिस लेवल पे वो लेके। क्योंकि बुखारी में आता है वो नमाजें पढ़ाते थे मस्जिद में। हज़रत उस्मान ने कहा इनके पीछे नमाजें पढ़ो। अगर वो यहूदी होते तो हज़रत उस्मान कहते हैं कि इनके पीछे नमाज पढ़ो, इसका मतलब मुसलमान थे। सही बुखारी 695 नंबर हदीस है। जब हज़रत अली की बारी आई है और उनके खिलाफ जो रेट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, आज खादिम रिजवी साहब को ये बात पता है। चलिए, उनका आपने जिक्र किया, मैं उन्हीं का जिक्र करता हूं। खादिम रिजवी साहब को तो ये बात पता है कि खत्म नबूवत के इशू पे, जिसको मैं एंटी कादियानी इशू कहता हूं, खत्म नबूवत हुआ है जो चिश्ती रसूलुल्लाह अशरफ रसूलुल्लाह को भी गलत कहे। खत्म नबूवत के इशू पे मैंने धरना जाके इस्लामाबाद देना है, लेकिन हजरत अली के जो मुखालिफिन थे वो बजाय मदीना शरीफ आके हजरत अली से के साथ से उस्मान को डिमांड करने के, वो खुद कूफे और बसरे में चले गए जंग लड़ने के लिए। जब इस तरह को रेट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करेगा तो हजरत अली ने उनके खिलाफ तलवार उठाई और हदीस में नबी इस्लाम ने बिशारत दी थी अल मुस्तदरक अल हाकिम में, मुस्नद अहमद में, कि जिस तरह मैंने काफिरों के खिलाफ तलवार उठाई है ना, तुम में एक ऐसा शख्स भी है जो मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाएगा। हजरत अबू बकर ने कहा आना या रसूल, आपने फरमाया नहीं, क्योंकि सहाबा तो इसको ऑनर फील कर रहे थे कि हम भी हुजूर की सीट पे बैठ के ये काम करेंगे। हजरत उमर ने कहा आना, आपने फरमाया नहीं, बल्कि वो शख्स जो मेरी जूतियां गांठ है और मौला अली जूतियां गांठ रहे थे। नबी इस्लाम पहले कह के गए हैं कि मौला अली ने मेरे बिहाफ के ऊपर मुसलमानों पर तलवार सौंपनी है। सूरह अल हुजरात की आयत के तहत कि जब मुसलमानों का ग्रोह बागी हो जाए उसके खिलाफ किताल करो। वो काफिर नहीं, बागी। जब उनकी बारी आती है तो कहते हैं अपनी जुबानें बंद रखें। जिस दिन ये मुनकरीन ज़कात के खिलाफ अपनी जुबानें बंद कर लेंगे, ये हज़रत उस्मान के मुखालिफिन के खिलाफ उनको बलवाई करना छोड़ देंगे, ये मैं इल्जामी जवाब दे रहा हूं। वैसे उस दिन ठीक है, हम भी हज़रत अली के मुखालिफिन जो है ना, उनके बारे में अपनी जुबान बंद करेंगे, लेकिन ये कभी होगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। उसकी वजह यह है कि जिसके खिलाफ मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाएगा, वो दोज़ख की तरफ बुला रही होगी। मैं अपने नबी से कैसे टक्कर ले लूं? सही बुखारी 2812। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि जी जो अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला को बागी जमात कत्ल करेगी, वहां पे बात यह कि राफिजी कुछ शामिल थे उस जंग में। अब आप जिनका नाम लेते हैं वो कहते हैं जी उनको तो उन्होंने कत्ल कर दिया। वो भी कहते हैं वो ये उसी तरीके से कहानी है जो बगलों में भूत रख के आते थे। मुस्नद अहमद में मौजूद है, अबुल गादिया एक साहबी थे सुलह हुदैबिया के, उन्होंने मार को कत्ल किया। वो तो खुद रोते थे मुझसे मार के कत्ल हो गया, आप कहां से वकालत कर रहे हैं? हुदैबिया में तो उनका शजर के नीचे हाथ वही बात हुई थी, जी जन्नती हो गया जी। वो जन्नत की बिशारत मिली ना, लेकिन उसके बाद उनसे गलत काम हुआ ना, वो खुद रोते थे। काश जो आप मुझे मशवरा दे रहे हैं, आप भी अबुल गादिया को तसल्ली देते कि हज़रत क्यों रो रहे हैं, आप तो साहिब शजरा में, लेकिन वो रोते थे कि चूंकि हुजूर ने फरमाया कि माल का कातिल और माल लूटने वाला जहन्नम में, वो रोते थे कि मेरे ऊपर ये वईद फिट हो जाएगी। लेकिन आप एक हदीस बयान करते हैं, मुझे वो एग्जैक्ट याद नहीं है, उसके एक जुमला है कि वो जब सर लेकर आता है तो लोग कहते हैं कि एक बंदा कहता है मैंने कत्ल किया, दूसरा बंदा कहता है मैंने कत्ल किया। अब शुबात तो ये पैदा हो गई, शुबात ही पैदा हुए। वो एक झूठ बोल रहा था ना इनाम लेने के लिए, वो नाम लेने आए थे ना। आपको कैसे पता? नहीं, ये दुनिया में ऐसा ही होता है कि जब आप हुक्मरान के सामने, अब मुझे बताएं, आपके सामने को हमारे यासर का सर लेके दो बंदे आए, नाउज़ुबिल्लाह, आप तो भी नाउज़ुबिल्लाह पढ़ रहे हैं, उसने भी नाउज़ुबिल्लाह पढ़ा जिसके सामने वो सर लेके आए थे, उसको भी नाउज़ुबिल्लाह पढ़ना चाहिए था ना।
تو وہ ایک کہہ رہا ہے کہ سر میں نے مارا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے میں نے مارا ہے. تو وہاں نعوذ باللہ پڑھنے والے ہمارے اسکول آف تھاٹ کے لوگ موجود تھے, عبداللہ بن عمر بن عاص, انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے پہ پھینکو, یہ جو حضرت معاویہ سے تم انعام لینے آئے ہو تم ایک دوسرے پہ ڈال دو, کیونکہ حضور نے فرمایا تھا مال کو باقی جماعت قتل کرے گی, اور مال کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے, تو جہنم تمہارے ہو, تم انعام لینے آئے ہو, اللہ نے تم جہنم میں پھینک رہا ہے جس نے مال کو مارا ہے, تم بہتر یہ ہے کہ دوسرے پہ الزام لگاؤ, انعام لینے آئے تھے, انہیں تو پتہ نہیں تھا کتنا سینسٹیو میٹر ہے. اچھا عبداللہ بن عمر عاص کے بارے میں بھی آپ کبھی کہتے ہیں جی وہ حضرت علی نے ان پہ قنوت نازلہ پڑھی, وہ عمر بن عاص پہ, عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہے نا وہ تو الحمدللہ شیعہ علی تھے, ان کے بیٹے, ہاں ان کے بیٹے, ان کو تو سمجھ آ گئی تھی نا, ان کے بارے میں تو مسلم شریف میں 4776 نمبر حدیث ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں امیر اطاعت کرو, اطاعت کی کرو امیر کی, اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں کہتا ہے ہم حرام خوری کریں, لوگوں کو ناحق قتل کریں, ہم اللہ کی بات مانیں سورہ نساء نمبر 29, یا آپ کے چچا زاد کی بات مانے, تو وہ سر جھکا کے تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اس کے رسول کے مطابق چلائیں, اور جس میں وہ خلاف چلیں تم اس کی مخالفت کرو. عبداللہ بن عمر بن عاص تو ماشاءاللہ تعالیٰ پوری گیم سمجھ گئے تھے, انہوں نے میری ویڈیو نہیں دیکھی یہ بات کی, اگر انہوں نے ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہوتی تو کہتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں زبان بند کرو, کیونکہ وہ سوال کرنے والا تابعی تھا, لیکن انہوں نے کہا ان کو پتا چل گیا بھی کام ڈلا ہوا ہے, یہ اگر حضور نے اپنی بیٹی کے بارے میں کہا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کے ہاتھ کٹیں گے, تو باقی کسی کی کیا یہ بات کدھر جائے گی؟ خدا نے ازل میں دیکھا اپنے نبی کے ساتھیوں جیسا دل نہیں پایا, تو پھر یہ بات کدھر چلی جائے گی اگر ہم یہ چیزیں کریں گے؟ وہ ساتھی ہم مانتے ہیں نا, حضرت ابوبکر عمر عثمان علی ساتھی ہیں نا جی, یہ ساتھی ہے نا, تو وہ قرآن نے بتا دیا کہ ساتھی 3 قسم کے ہیں, ٹھیک ہے جی, سورہ توبہ کی آیت نمبر 100, 101 اور 102 کہ نبی اسلام کے جو ساتھی ہیں وہ 3 قسم کے, وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار, جو سبقت لے کے شروع میں جو اہل ایمان تھے مہاجرین میں بھی اور انصار میں بھی. دوسرا فرمایا پکے منافق ہیں لیکن نمازیں پڑھتے تھے, جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے, ایسے پکے منافق ہیں, وہ تو چھوڑ دے, ہمیں نہیں پتا, ساتھیوں میں قانون وہ بھی صحابی ہیں, قانون اس لیے صحابی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا, ہم تو انہیں ظاہر ہے, آپ مجھے بتائیں ایک بندہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اسے کافر تو نہیں سمجھیں گے, مسلمان نہیں سمجھیں گے, اس زمانے میں صحابی ہوگا, بلکہ دیوبندی والے شیعہ تو نہیں ہے. اور تیسرا فرمایا ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ قریب انہیں دیکھے گا, تو یہ ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں. قرآن میں 3 کیٹیگریز ہیں, یہ پکڑ کے سب پہ رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں. قرآن نے رضی اللہ عنہ اور رضوا عنہ نے کہا ہے کہ جو سابقون الاولون اور احسان سے ان کی پیروی کرنے والے ہیں, جو ان کے قاتلین ہیں وہ کیسے رضی اللہ عنہ ہو جائیں گے؟ لیکن اب دیکھیں نا آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں اس چیز کا؟ ہم نے نہیں فیصلہ کیا, اللہ کے نبی کر گئے نا فیصلہ, آپ نے بتا دیا کہ عمار حق پہ ہوگا جی, وہ جنت کی طرف بلا رہا ہوگا, مخالف جماعت جو ہے باطل ہوگی. تو آپ جو جماعت سے باطل سمجھتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جملہ تو دوزخ کی طرف بلانے والی دوست کی نہیں, دوزخ کی طرف بلانے والا. تو مسلمان اکثر کام وہی کر رہے ہیں جو دوزخ کی طرف لے جانے والے ہیں, لیکن ہم انہیں دوست کی نہیں کہتے, جھوٹ بولنا کیا ہے, دوزخ کی طرف لے جانا. تو ہم کسی جھوٹے کو یہ تو نہیں کہتے دوست کی, کام دوست کی والا ہے. ظاہر خلیفہ وقت کے خلاف کھڑا ہونا, قرآن نے تو کہا تلوار سے ان کو سیدھا کرو جو خلیفہ وقت کے خلاف کھڑے ہوں, کیونکہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت ہے. یہ جو یہ کہانی ڈالتے ہیں نا کہ دونوں طرف صحابہ ہی تھے, وہ لڑے جا رہے, وہ کہتے ہیں بھائی تھے, دونوں بھائی تھے جی, بھائی ہوتے ہیں, بھائی آپس میں لڑ نہیں پڑتے, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ لڑ پڑتا, تو یہ اس میں بس ٹھیک ہے, جو بڑا بھائی تھا نا اس نے قنوت نازلہ پڑھی ہے, ہم تو بڑے بھائی کے ساتھ ہیں, تو ہم پھر قنوت نازلہ پڑھنی شروع کرتے ہیں. ہم بڑے بھائی کی سنت میں عمل کریں, حضور نے تو کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا نبی اسلام نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, جب ایک امیر کی بیعت ہو جائے جو اس کے خلاف کھڑا ہو اسے قتل کر دو. حضرت علی کی بیعت ہو چکی تھی, حضرت علی کی بیعت انہی صحابہ نے کیا جنہوں نے ابوبکر عمر عثمان کو خلیفہ چنا ہے, ان کے خلاف جو کھڑے ہوئے ہیں وہ واجب القتل. وہ تو کہنے قصاص عثمان کے لیے کھڑے ہیں, قصاص عثمان کے لیے خلیفہ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے, خلیفہ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جاتی. مثلا خدا نہ خواستہ آپ کے بھائی کو یا والد کو کوئی قتل کر دے, تو آپ کیا پارٹی اور جتھا بنا کے سپریم کورٹ میں حملہ کریں گے یا سپریم کورٹ میں ریٹ فائل کریں گے؟ اور پھر سپریم کورٹ میں حضرت علی جیسا بندہ ایماندار بیٹھا ہوا ہو, پھر تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. پارٹی اور جتھا بنانا تو یہ تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والی بات ہے. صحیح, ہمیں اس جنگ سے اختلاف ہے, صرف وہ یہ کرتے ہیں قانون ہاتھ میں نہ لیتے, جس طرح حضرت عثمان کے مخالفین نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا تھا, صرف گھیراؤ کیا تھا, پھر بعد میں انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کی. جب تک وہ ٹھیک تھے ہم نے ٹھیک مانتے ہیں کہ یار ان کا احتجاج حضرت عثمان نے بھی نہیں روکا, کیونکہ صحابہ تھے, اس میں کئی صحابہ جو ہیں وہ اصحاب شجرہ میں شامل تھے, وہ صحابہ تھے, لیکن جب انہوں نے قتل کیا ان میں سے کسی بندے نے, تو وہ ایکٹیویٹی غلط ہو گئی. کیا اس بندے کو کوڈ کیا گیا کہ وہ بندہ کون تھا؟ نہیں, ظاہر ہے معلوم تھا میرا بھائی, آج کے زمانے میں جب سی سی ٹی وی کیمرے ہیں تو قاتل کا پتہ نہیں چلتا, اس زمانے میں تو پتہ نہیں چلتا, پوری جماعت کو تو نہیں مارا جا سکتا. اچھا یہاں پہ ایک اور بڑا حفاظت کرنے والے معلوم ہے کون تھے, حسن حسین تھے. اچھا یہاں پہ جتنی ویڈیوز آپ ہی ہم دیکھتے ہیں, ایک نا ایک فیل ہوتا ہے کہ جیسے نا کوئی رافضی بیٹھ کے اپنے اسٹیج کے اوپر لگا ہوا ہے, اور یہ ایک فیلنگ آتی ہے کیونکہ جب باغ فتنہ کی بات آتی ہے, آج سے 6 سال پہلے آپ نے کہا تھا کہ میں ایک کلپ بناؤں گا, اور جیسے میں پورا ڈیٹیل سے سرچ کر کے چیز نکال کے لاتا ہوں, میں 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے کا کوئی کلپ بناؤں گا, وہ 6 سال گزر گئے ہیں. دو الگ باتیں, ایک آپ نے بات کر دی رافضیوں والی, ایک بات کر دی ناسبیوں والی, ایک بات پہ رہنا. لیکن دیکھیں نا, میں تو نہ رافضی ہوں نہ ناسبی ہوں, میں تو الحمدللہ اہل سنت کے منہج پہ ہوں, کتاب و سنت کا ماننے والا ہوں, اور اسی کو لے کے آگے چل رہا ہوں. اب یہ رہ گیا کہ میں رافضیوں والی بات کرتا ہوں. رافضیوں والی بات اس دن ہوگی جب میں کوئی ایسی بات کروں جو قرآن بخاری مسلم میں نہ لکھی ہو, اور اگر قرآن بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے تو رافضی تو قرآن بخاری مسلم ہوا, میں کہاں سے ہوا, میں تو صرف ایک لے مین کی طرح اس میں سے بیان کرتا ہوں. اچھا باغ فتنہ کا آپ نے کہا تھا کہ میں 6.5 سال پہلے راؤنڈ اباؤٹ آپ نے کہا تھا کہ میں پورا ڈیٹیل کلپ بناؤں گا, ضرورت نہیں پڑی نا. آپ ایک بات سے کیسے مائنس کر سکتے ہیں کہ جی وہ مینیجریل ایشو تھا, مینیجریل ایشو کی وجہ سے ایسا ہو گیا, اتنا بڑا فرقہ لانچ ہو گیا, اتنا بڑا فرقہ بن گیا. وہ اس کی وجہ سے نہیں لانچ ہوا, وہ آپ کے ماموں کی وجہ سے لانچ ہوا ہے. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ جو شیعہ فرقہ ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے ناصبیوں کی. جب شیعہ نے علی پہ مظالم ہوئے بنو امیہ کے دور میں, حضرت علی پہ لعنتیں کی گئی, تو وہ غصہ جمع ہوتے ہوتے یہ اینڈ رزلٹ نکلا. جس طرح میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ایکس آرمی چیف نے جاتے ہوئے آخری تقریر کی ہے کہ 70 سال سے فوج قربانیاں دے رہی ہے, لیکن دنیا میں سب سے زیادہ گالیاں ہماری فوج کھاتی ہے, باوجود اس کے کہ سب سے زیادہ قربانیاں ہم لوگ دیتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم پالیٹکس میں دخل دیتے تھے, اب ہم نہیں دیں گے, یہی کہا نا انہوں نے. تو انہوں نے ایک ریزن بتائی کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوا, 70 سال کا غصہ جمع ہوا ہے, جو اینڈ میں آج اس حالت میں نکلا ہے کہ اس وقت پاکستان کی کوئی پولیٹیکل جماعت 2 بول ہمدردی کے فوج کے لیے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ ان کی پالیسیز ہے پیچھے کی. اب انہوں نے ٹھیک کیا نا, تو اب ذرا رکو, ذرا صبر کرو, آگے چلو, اتنی جلدی تو نہیں ہوگا. تو یہ جو اس وقت اینٹی فوج بیانیہ آیا نا,
یہ بائی پروڈکٹ ہے اس کا جو انہوں نے لچ تل کے رکھا 70 سال تک پالیٹکس میں. اب یہاں پہ ہے جب یہ لچ تل کے رکھے گی بنو میاں 60 سال تک ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت کروائی گی تو اس کا اینڈ رزلٹ پھر یہ نکلے گا کہ رفضیت کا فتنہ اٹھے گا. تو پھر اب آپ صبر کریں گے, آپ طریقے سے آپ نے اس مقدمے کو لے کے چلنا ہے, اس مقدمے کو لے کے چلیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یہاں پہ معاملہ مس ہینڈل ہوا, یہاں پہ آپ کا موقف غلوب پہ مبنی ہے, جس طرح ہم نے بتایا. ہماری اس پلیٹ فارم کے ساتھ کتنے لوگ اٹیچ ہے. آپ باغ فدق کی بات کریں, لفظ فدق ہوتا ہے زبر کے ساتھ, فدق نہیں فدق, ہاں یاد رکھنا ہے. یہ مولوی والی غلطی نہیں نکالی, میں چاہوں کہ پلیٹ فارم ہے ایک اچھی بات لوگوں تک چلی. یہ باغ فدق کا یا جاگیر فدق بیسیکلی اس کا جو ایشو ہے نا, اس کو میں نے ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ یہ کیا تھا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقول شیعہ کے امت کے وسیع تر مفاد میں اس فیصلے پہ خاموش ہو کے ایکسپٹ کر لیتے ہیں اسے, اور بقول اہل سنت کے وہ اس فیصلے کو درست سمجھتے ہوئے ایکسپٹ کر لیتے ہیں. دونوں نے یہ مان لیا کہ ایکسپٹ کر لیا. کس نے؟ مولا علی نے. اب مولا علی نے ایک فیصلے کو ایکسپٹ کیا, پوری زندگی انہوں نے حضرت ابوبکر یا حضرت عمر کے ساتھ اس معاملے میں کوئی لڑائی نہیں کی. تو آج 1400 سال کے بعد جو ایشو پہلے ریزالو ہو چکا تھا اس کو دوبارہ سے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس پہ ہمارے پہ اگر کوئی آرگومنٹ کرتا ہے نا کہ صحابہ کرام کی جو جنگیں ہوئی تھی اس کو کیوں آپ اٹھاتے ہیں, اس لیے کہ ریزالو نہیں ہوئی تھی, کیونکہ حضرت علی نے کہا ہے کہ قیامت کے دن معاویہ اور میرے درمیان فیصلہ ہوگا. میں نے معاویہ کو معاف نہیں کیا, لیکن ابو بکر عمر کے کیس میں حضرت علی نے ان کی خلافت کو ایکسپٹنس دی ہے. جس سے مولا علی کی دوستی ہے یعنی ابو بکر عمر, ہماری قیامت تک اس سے دوستی ہے, چاہے ان کے اینڈ سے کوئی زیادتی بھی ہوئی ہو بقول روافظ کے, یا ان کا فیصلہ 100% درست ہو بقول اہل سنت کے, تب بھی اینڈ رزلٹ یہ کہ حضرت علی نے کمپرومائز کیا, ہم کمپرومائز کرتے ہیں, اس میں نکالنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں, یہاں پر آپ نے وہ کوٹ کی تھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ باغ فدق کا جو واقعہ آئی تھنک سو بان بھی آش نہیں, وہ تھا حضرت فاطمہ کی شہادت. ہاں, آپ تو جھوٹ ہے نا. تو وہ شیعہ کے بہت بڑے عالم, انہوں نے 40 ریفرنس دائر کیے ہوئے ہیں. کوئی 40 ریفرنس نہیں, آپ ریفرنس کھول کے پڑھیں, مجھے بتائیں اس میں کون سی حدیث کی کتاب میں ریفرنس ہے. وہ کہتے ہیں ساری آپ کی کتابیں. نہیں, میری کتابیں نہیں, میں تو کسی بابے کو سمجھتا نہیں ہوں. میری کتاب وہ ہوگی بخاری سے نکالے, مسلم سے نکالے, ٹھیک ہے, انہوں نے نکالا ہے مصنف ابن ابی شیبہ سے, وہ تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. ان کی یوٹیوب پہ پیدائش سے پہلے میں نے وہ ساری روایتیں بیان کی. اس میں کہا لکھا ہے, اس میں صرف اتنا ہے کہ حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ اگر فاطمہ تمہارے گھر پہ کوئی میٹنگ ہوئی خلافت کے حوالے سے تو میں اسے آگ لگا دوں گا. ٹھیک ہے, ہم نے کہا تھا کہ یہ ان کی طبیعت کی سختی تھی, انہیں جملہ نہیں بولنا چاہیے تھا نبی اسلام کی بیٹی کے لیے, لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ انہوں نے آگ لگا دی ہے. وہ جو آگ لگا دی ہے نا, وہ تو اس طرح, وہ تو کئی بار بندہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا, اور بیوی کہتی ہے کہ میں تو نہیں پڑھنا مانگی, اس کے بعد پوری زندگی ہنسی خوشی وہ رہتے ہیں, اس کا مطلب نہیں طلاق ہو گئی ہے, کچھ ہوا تو نہیں نا. جو ہونے والا ہے نا یہ نکالتے ہیں تاریخ کی جھوٹی کتابوں سے. ابان بن ابی عیاش جس کو امام مسلم نے لکھا ہے کذاب ہے, ٹھیک ہے. علامہ جو ہوئی تھے انہوں نے بھی کہا کہ ضعیف ہے, انہوں نے, بلکہ اب تو کئی شیعہ کے بڑے علماء بھی اس چیز کو مانتے ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں ان ساری روایتوں کو کہتا ہوں سائڈ پہ رکھیں. کیا حضرت علی کسی ایسے خلیفہ کے ساتھ کمپرومائز کر سکتے تھے جس نے ان کی بیوی کو قتل کیا ہوا تھا, اور اس سے بڑھ کے اس خلیفہ کو اپنی بیٹی دے دیں؟ اسی بیوی کی بیٹی ام کلثوم جس کی ماں کو بقول ان کے حضرت عمر نے قتل کیا تھا, وہ کیسے عقد میں دیں گے؟ اور یہ شیعہ بھی مانتے ہیں کہ ام کلثوم عقد میں دی ہوئی تھی, وہ مانتے ہیں. وہ زبردستی ہوئی ہے. جی زبردستی ہوئی ہے, تو میں کہتا ہوں پھر حضرت علی شیر خدا تو نہ ہوئے, بات تو ختم ہو گئی. پھر کہتے ہیں کربلا کے اندر بھی تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم ہوا ہے نا. نہیں, نہ, یہ دو باتیں الگ ہیں. حضرت علی علیہ السلام شیر خدا, ٹھیک ہے, بالکل کوئی شک نہیں. تو وہ حضرت علی کے اوپر کربلا کیوں نہیں ہوئی کہ وہ لڑتے اور شہید ہو جاتے؟ نہیں ہوئی نا. یہ تو ان کے لیے سوال ہے نا. جی سوال ہے نا, ٹائم کیا مطلب کہ جواب دو کہ حضرت علی نے کربلا کیوں نہیں بنوائی اپنے لیے ابو بکر عمر سے لڑائی کر کے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو صحیح سمجھتے تھے جو انہوں نے کیا. حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سسٹم کو صحیح نہیں سمجھتے تھے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, جہاں سسٹم صحیح ہے وہاں درست ہے. یہاں پہ جہاں تک صلح حسن کا تعلق ہے, اس کی وجہ سے جو اہل سنت میں پلی لی ہوئی ہے وہ بھی بالکل غلط ہے, اور جو شیعہ کا موقف ہے وہ بھی بالکل غلط ہے. اہل سنت کی پلی یہ ہے کہ صلح حسن کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسن نے حضرت بن معاویہ کو لیجیٹمائز خلیفہ مان لیا. نہیں, انہوں نے امت کے مفاد میں ان کے ساتھ صلح کی شرائط کے اوپر. لیکن صلح تو کی نا, جن کے ساتھ جنت کا شہزادہ صلح کر رہا ہے. جی ہاں, جنت کا شہزادہ صلح کر لے, ہماری صلح ہی ہے الحمدللہ. میں حسینی ہوں نا, تو حسین نے حضرت معاویہ کے 20 سال میں کوئی تلوار حسین نے اٹھائی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے خلاف, ہماری صلح ہے. لیکن جب وہ صلح کرنے والا اپنی صلح کی شرط توڑ دے پھر کیا ہوگا؟ تو وہ شرط جب ٹوٹی, شرط کیا تھی کہ اپنے بات تم امت کو شورا پہ چھوڑو گے. انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا, حضرت حسین علیہ السلام میدان جنگ میں اترے, ٹھیک ہے. یہ اس پوری بات کو سمجھے, جہاں تک صلح تھی وہاں تک صلح, اور وہ بھی صلح کا بھی حال میں بیٹا اپنی مرضی سے اس نے سارے پوری بات مکمل ہو لیں میرے بھائی. آپ چھیڑ رہے ہیں پی ایچ ڈی تھیسس اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ استنجے کے پتھر کتنے ہیں, وہ تو میں آپ کو دو بتا دوں گا. ہم نے پی ایچ ڈی تھیسس ہے, یہ پورا ایک مقدمہ ہے. اس مقدمے کو سمجھیں. تاریخ ابن کثیر میں حضرت حسین ابن علی کا خط ہے جو معاویہ ابن ابی سفیان کے نام انہوں نے لکھا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ شریعت کے خلاف جو تیرے دورے ملوکیت میں کام ہو رہے ہیں اور میں خاموش ہوں, اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں کر رہا. میں اپنے بھائی کی صلح پہ آج بھی قائم ہوں, لیکن جو تم نے میرے بھائی کے ساتھ کمٹمنٹ کیا اسے پورا کرنا. اس میں ایک کمٹمنٹ یہ تھی کہ مرنے کے بعد امت کو شورا کے حوالے کرو گے, وہ اس نے کمٹمنٹ پوری نہیں کی. اس لیے حضرت حسین ابن علی میدان عمل میں نکلے, پھر حضرت حسین ابن علی شہید ہوئے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کیا امام حسن نے اس لیے صلح کی تھی کہ ان کے چھوٹے بھائی کو اس طرح قتل کر دیا جائے؟ اگر حضرت حسن ابن علی زندہ ہو جائیں اور انہیں پتہ چلے کہ میں نے جس شخص سے صلح کی تھی اس نے میری صلح کو توڑا میرے بعد, اور اس کا الٹیمیٹ انجام یہ ہوا کہ میرا بھائی بھی قتل ہو گیا,
تو وہ کہیں گے تو صلح ختم ہوگی. لہذا یہ یاد رکھیے گا, صلح حسن اسی دن ٹوٹ گئی تھی جس دن یزید حکمران بنا تھا, کیونکہ انہوں نے اس شرط پہ عمل نہیں کیا. اور دوسرا, کربلا کے بعد تو صلح حسن کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. یہ اسی طرح صلح حدیبیہ بھی ٹوٹ چکی ہے. یہاں لوگ صلح حدیبیہ کی مثالیں دیتے ہیں. صلح حدیبیہ تو ٹوٹ گئی تھی, تبھی تو فتح مکہ ہوا تھا, کیونکہ کافروں نے صلح توڑ دی تھی, حضور نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی. تو یہاں پہ بھی صلح ٹوٹ گئی, اور نبی اسلام نے حضرت علی کو یہ صلح حدیبیہ اور تحکیم کو آپ نے کمپیئر کیا ہے, تو صلح حسن ٹوٹ چکی ہے. لیکن صلح حسن تب بھی نہیں ٹوٹ گئی تھی جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تھا, کیونکہ اس کے بعد یزید آ گیا, تو صلح حسن تو نہیں آ نہیں گیا تھا, یزید کو بنا کے گئے, بخاری میں موجود ہے, اپنی زندگی میں بیعت لی ہے. حدیث نمبر کیا ہے اس کا؟ 4827 ہے, جہاں پہ انہوں نے بیعت لی ہوئی ہے. ہاں, مروان بن کہتا ہے کہ امیر المومنین, وہ کہتا ہے میرے عزیز ہم وطنوں, اللہ نے امیر المومنین کو یہ سجایا وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کھول کے پڑھ لیں بخاری میں, اور تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں ابن کثیر نے پورا وہ واقعہ بخاری اور باقی ساری حدیث کی کتابوں سے جمع کیا ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوتے ہیں کہ تیرا امیر المومنین تو چاہتا ہے کیسے کس طرح کے طریقے پہ چلے, ابو بکر عمر کے طریقے پہ نہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے کئی بار حدیث بیان کی, میں نے کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھے, تو 14 طبق آپ کے روشن ہوتے ہیں. اب اس سے باہر نکلے اور بات کریں, تو ہم نے الحمد رضا کر دیا. ایک موٹیویشن اسپیکر ہے ساحل عظیم صاحب, وہ کہتے ہیں جی انجینئر محمد علی مرزا کو جو تصوف ہے وہ سمجھ نہیں آیا, اور وہ بیچارے کی غلطی ہے کہ اس کو تصوف سمجھ نہیں آیا, اس لیے وہ بار بار یہ باتیں کرتا ہے, چشتی رسول اللہ اور یہ ساری باتیں. نہیں, تو اس کا بڑا خطرناک مطلب ہے, آپ کسی پہ جھوٹ نہ باندھیے گا. میں یہ کلپ کے اندر میں چلا دوں گا. جی چلائیں. مجھے بتائیں کہ آپ جس صاحب کا نام لے رہے ہیں, کیا انہوں نے کہا ہے کہ چشتی رسول اللہ جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے. تو پھر میرا اور ان کا کوئی اختلاف ہی نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں آپ کو تصوف سمجھ نہیں آیا, وہ کسی اور سینس میں وہ دیکھیں, نہیں یہ انہوں نے کہیں نہیں کہا, استغفر اللہ. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تصوف کے اندر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں, اس طرح کچھ اس کو ایکسپلین کر رہے تھے. نہیں, وہ انہوں نے وہ جو بھی کلپ ہے میں نے سنا اس میں انہوں نے کوئی بات کی نہیں ہے, وہ بات کریں گے تو جواب لے لیں گے. صرف انہوں نے ایک بات کی ہے, اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو جعلی صوفی پھر رہے ہیں نا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جعلی چیز کی اصل بھی کوئی موجود ہے نا. تو میں نے اس کا جواب ان کو دیا نا کہ یہ جال کس کی ہے, کس اصل کی ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ اصل یہ تھا کہ غلاف کعبہ چڑھتا تھا, انہوں نے جعلی بابوں کی قبروں پہ چادریں چڑھانا شروع کر دی. اصل یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی قبر پہ کوئی چادر چڑھاتے تھے مولا علی علیہ السلام, تو یہ اس کی اصل نہیں ہے, یہ انہوں نے نقل اتاری ہے کعبے کی اور بالکل غلط اینالوجی بنائی. اچھا, میں نے انہیں بتایا کہ اصل یہ تھی کہ انبیاء اصل ہوتے تھے جو ٹرو ریپرزینٹیٹو ہوتے تھے اس پلانٹ ارتھ پہ, نبیوں کی لوگ عزت کرتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ نبیوں کو تو لوگ اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں, تو انہوں نے یہ کلیم کیا ہم نبی کی سیٹ پہ آ کے ان کے خلفاء کی حیثیت سے بیٹھ گئے. نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے, ان کا پسینہ مبارک خوشبو کے طور پہ لیتے تھے. انہوں نے اپنے بابوں کے پسینے, منہ کی ہڈیاں اور ان کے تبرکات لینے شروع کر دیے, حالانکہ حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کے کسی نے نہیں لیے تھے. تو اس کی اصل انبیاء تھے, یہ انبیاء کی نقلیں اتار کے انبیاء کے دین میں انہوں نے رکھنا ڈالا ہوا ہے. اور دوسرا وہ جو کہتے ہیں نا احیاء العلوم, انہوں نے ذکر کیا جی احیاء العلوم پڑھیں. جی, تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ تصوف کی جن کتابوں کا آپ لوگ نام لیتے ہیں اور جن کتابوں کا نام آپ نے صرف سنا ہوا ہے, وہ کتابیں میں نے اس وقت پڑھ لی تھی جب میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. کشف المحجوب, رسالہ کشیریہ, احیاء العلوم, مکاشفۃ القلوب, کیمیائے سعادت, یہ وہ ساری کتابیں اس میں میجارٹی امام غزالی کی ہیں. منہاج العابدین امام غزالی کی کتاب, رسالہ کشیریہ ابو القاسم کشیری جو علی اجویری صاحب کے استاد تھے, اور علی اجویری صاحب کی کشف المحجوب, یہ میں نے اس وقت پڑھ لی ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ امام غزالی سے ہی پوچھ لیں, وہ کہتے ہیں غزالی کی تصوف ٹھیک ہے. غزالی نے اپنی لائف سٹوری خود لکھی ہے, المنقذ من الضلال, اردو میں ترجمہ ہوا ہے, ضیاء القرآن پبلیکیشن لاہور نے کیا ہے, اس کا اردو میں عنوان ہے اندھیروں سے اجالوں کا سفر. اس میں امام غزالی نے اپنی لائف سٹوری بتائی ہے کہ میں صوفی کیوں بنا. اس میں تو وہ دعویٰ کر رہا ہے میں انبیاء سے ڈائریکٹ ملتا ہوں. تو مجھے بتائیں کسی صحابی نے حضور کی وفات کے بعد ان سے ملاقات کی ہے, کبھی مولا علی نے, کبھی سیدہ فاطمہ نے, اتنے بڑے بڑے بلنڈرز اس میں لکھے ہوئے ہیں, تو یہ وہی کچھ ہے اور کیا ہے, ایک جیسے ہی ہیں. اچھا, یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ وہ نا پورٹلز کی ایگزامپل دیتے ہیں قرآن پاک سے کہ وہ ذوالقرنین ڈوبتے ہوئے سورج کے مقام پر کے کالی جگہ پہ, تو وہ تو ہول ہوتا ہے, مطلب کیا قرآن پاک میں اس طرح ہے نہیں. وہ میرے بھائی وہ تو قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے, جیسے آپ ساحل سمندر پہ غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں سورج, تو وہ لگتا ہے اٹ سیمز لائک دیٹ. وہ کہتے ہیں جی آسمان کے ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, دروازے ہو جائے گا تو وہ قیامت الدین ہوگا نا. ٹھیک ہے, لیکن دروازے کچھ ہیں تو دروازے جی ہے نا, تو اس سے کیا ہوتا ہے, وہ پورٹلز کہہ رہے ہیں نہیں اس طرح نہیں کریں کہ ادھر سے آپ کوئی چیز اٹھائیں, ادھر سے آپ وہ بات کریں جو قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے, ہم اس کو مانیں گے. آپ نے جو اپنا کو رنگ بھرنا ہے تو وہ ہم پابند نہیں نا. یاجوج ماجوج جو ہے وہ کہتے ہیں جی بلندیوں سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے. جی جی, اگر وہ دنیا پہ ہیں تو ان کی تعداد تو ابھی تک اربوں میں. جی نبی اسلام نے تو یہ بتایا, صحابہ کو تو یہی پتا تھا. زمین پہ ہے, مطلب اسی زمین, جی اسی زمین پہ اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہے. جی میرے اور آپ کے ساتھ فرشتے اٹیچ ہیں, میں نے نہیں دیکھے, پردے میں رکھے ہوئے اللہ نے, جب جائیں گے ظاہر ہو جائیں گے. اس میں کوئی سب یہ تو تباہ آزمائی کرنا ہے نا قرآن و سنت میں. ہم یہ کہتے ہیں قرآن و سنت میں جتنی بھی چیزیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں نا, وہ عقائد و نظریات الحمدللہ قرآن اور سنت میں اسٹیبلش ہوئے ہیں. اس میں اگر آپ ایسی تباہ آزمائی کریں گے کہ جو اصل میں موجود نہیں ہوگی, وہ آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. ہم اتنا مانتے ہیں جتنا احادیث میں ہے, اس کے بعد اگر کسی نے تباہ آزمائی کرنی ہے, اور وہ بھی خیر میرے پابند نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں میرے خیال میں. تو جب آپ کا خیال ہے, آپ کا خیال تو دین نہیں ہوگا, دین وہ ہے جو لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو لوگ باتیں کرتے ہیں جی چائنیز جو ہے یاجوج ماجوج ہیں, تو آپ کہتے ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے, آپ کہتے ہیں نا ہمیں کو پابند کرتے ہیں. ہمیں تو آپ بلیک اینڈ وائٹ میں بتائیں گے کہ یہ یوں لکھا ہوا ہے. ہمارے نبی نے تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے اور دجال کانا ہوگا, اس کی ایک آنکھ ہوگی. یہ فزیکلی ایک بندہ ہے جس نے سامنے آنا ہے, اور بخاری مسلم میں حدیث اس پہ گواہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں یہ کوئی بندہ نہیں ہوگا, کسی سسٹم کا نام ہے, ہم کہتے ہیں سسٹم کا ریپرزینٹیٹیو ضرور ہے لیکن بندہ تو ہے وہ. لیکن وہاں ایک حدیث بھی ہے کہ صحابہ وہ ساحل کے کنارے لگتے ہیں تو وہ دجال کو دیکھتے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے, وہ ساحل کے کنارے تو وہ جا کے انہوں نے کوئی کہیں دوسرے پلانٹ پہ دیکھا تھا یا ادھر ہی دیکھا تھا زمین میں. ابھی تک دجال آیا نہیں دنیا میں, اس میں وہ ٹائم نہیں, تو دجال تو پیدا ہوا ہے نا, ظاہر نہیں نہ ہوا. اچھا, پیدا ہوا ظاہر جی, ساروں کا یہ قیدا, یہی حدیث میں آتا ہے, سب کا یہ قیدا. صحیح. اچھا, یہ ایک اور بڑا آج کل نا ایک مسئلہ بڑا چل رہا ہے کہ جو 75 کے نوٹ کے اوپر سر سید احمد خان کی تصویر ہے, حسن نقشبندی صاحب نے اس کو پھاڑ کے کہا کہ یہ قادیانی ہے. تو میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں
तो 75 के नोट के ऊपर कादियानी की तस्वीर कैसे लगा दी? और फिर यहाँ पे वो आप लोग भी कहते हैं कि जी उस दौर में जैसे सर सैयद अपने कायद से बाहर निकला था, ऐसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। यार अभी धोला सवाल कर रहे हैं ना, एक बात नहीं, बात और नहीं ना, एक बात जो आप पहले 75 के नोट पे रहे ना, फिर 100 के नोट पे भी आ जाते हैं। हाँ जी, 75 के नोट वाली बात कर ले, फिर अगली बात देखें। 75 के नोट के ऊपर अगर सर सैयद अहमद खान की तस्वीर आई है और आप जिस मौलवी का नाम ले रहे हैं उसने कहा कादियानी है, आप मुझे बताएं आज से पहले, इस मौलवी से पहले किसी ने सर सैयद अहमद खान को कादियानी कहा है? आपने कभी सुना हो? मैंने सुना नहीं। तो इसका मतलब यह है कि इसकी इख्तरा है। उससे पूछे कहां लिखा हुआ है कि वो कादियानी है, कहां लिखा हुआ है? हाँ, वो नेचरी था, यानी नेचर का मानने वाला, मुजज़ात का मुनकिर था, ये सब कुछ था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई, मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर इकबाल दोनों उनकी तारीफ करते थे। तो इससे क्या थोड़ी जुर्रत करे और ये कहें कि मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर इकबाल, जिनके शार उनके खादिम रिजवी साहब भी पढ़ते थे, ये भी कादियानी नवाज थे, क्योंकि ये तारीफें करते थे सर सैयद अहमद खान की। क्योंकि आप लोग तो हमें यही पढ़ाते हैं कि किसी के कुफर में शक करने वाला भी काफिर, उसको प्रमोट करने वाला भी काफिर, और उसमें शक करने वाला भी काफिर। तो फिर सिर्फ इससे ना वो मोहम्मद अली जिन्ना पे भी आए, जो कई लोग कहते हैं वो शिया हैं, तो आए उनके ऊपर भी। यार इन चीजों से बाहर निकले, जिसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्सेप्ट करें। सर सैयद अहमद खान से मेरे बहुत ज्यादा इख्तलाफात है, जिस तरह मेरे आमज़द बरेलवी और थानवी साहब से इख्तलाफात है। वो भी मनमानी तावीलात करता था कुरान की और अहादीस की, ये लोग भी करते थे। अगर ये रहमतुल्लाह अलैह है तो वो भी किसी का रहमतुल्लाह अलैह होगा, ठीक है ना जी। बात तो ये है कि जुर्म तो एक तरफ ही है, यानी एक तरफ के लोगों से जुर्म मानते हैं, दूसरे उसकी तारीफ करते थे। तो इस बुनियाद के ऊपर अगर आपने तस्वीर हटानी है, और अगली बात, ना अल्लामा इकबाल की दाढ़ी है और ना मोहम्मद अली जिन्ना की दाढ़ी है, तो बगैर दाढ़ी वालों की तस्वीरें क्यों लगी हुई हैं नोट के ऊपर? ये मैं फकी एंटी वैनम इल्जामी जवाब दे रहा हूं। ये ना इन चीजों से बाहर नहीं। मैं तो कहता हूं जिस काफिर ने भी पाकिस्तान बनाने को कंट्रीब्यूट किया ना, कोई हर्ज नहीं है कि पाकिस्तान के नोट के ऊपर उसकी तस्वीर भी डाली जाए, उसकी कंट्रीब्यूशन है। अकायद वो अपने साथ ले गया। पाकिस्तानी फौज में कई क्रिश्चियन हैं जिन्होंने जान दी है पाकिस्तान बचाने के लिए। हाँ, हम उनकी आखिरत के हवाले से कोई उनको साले सवाब या दुआ मफरत नहीं कर सकते, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि उनकी पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान तो जो सिंध असम्बली है उसमें एक क्रिश्चियन था जिसके एक वोट की वजह से ये पाकिस्तान का हिस्सा बना, और उसने पाकिस्तान के हक में वोट दिया था। अगर वो उधर वोट दे देता तो ये उधर चला जाता। तो छोड़ देंगे ना, ये इन चीजों से बाहर निकले। ये तो एक फिरके को नहीं, इनको छोड़े, सर सैयद अहमद खान को छोड़ दे। क्या बरेलवी अशरफ थानवी साहब की तस्वीर मानने के लिए 75 के नोट पे तैयार होंगे? और जो बंदी जो है वो आमद बरेलवी की तस्वीर मानने के लिए तैयार है, और थोड़े अपने बावजूद की इतनी औकात नहीं कि उन्होंने करोड़ों लोग एक्सेप्ट करन, तो छोड़ दो यार, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। बहरहाल नाज़रीन, हमारे साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, इनके ऊपर जितने इल्जाम लगाए गए और जो जहन्नुमी और जहलमी, उनसे कुछ गुफ्तगू की और क्या पॉइंट ऑफ व्यू था जो भी था कमेंट बॉक्स में राय ज़ाहिर करें। और जितने भी मामला, जितनी भी इसके क्लिप्स बनेंगे आगे, और इसमें जो कुछ भी होगा, जो भी आपकी राय कमेंट बॉक्स में करें, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आपने पूरी वीडियो मुलाज़ा फरमाई तो आपको पूरी वीडियो में पता लग गया होगा कि ये TLP वाला बंदा जो उनसे है, ये मुनाजरे की गरज से आया था, ये काउंटर क्वेश्चन की गरज से आया था, ये बदतमीज़ी की गरज से आया था, जो कि अपना मकसद पूरा करके गया। और इस पॉडकास्ट करके जाने के बाद भी इसने अपनी ज़ुबान खोली और उल्टे सीधे अल्फाज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में बोलता रहा है। असल तो बात यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कितने अखलाक से इसे जवाब दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।